जो है अपना सब्जेक्ट जो है वो यही रहेगा टॉक एक्सप्रेस का। अच्छा। मेन चीज इसमें अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी। इसके अंदर बात कोई भी कुछ भी कर सकता है। और मैं इसकी जो एक छोटी सी एक सैंपल के मैं तौर पे आपको बता देता हूँ क्या क्या मैं करने वाला हूँ इसमें। इसके अंदर अपने को इनवाइट करना, लोगों को जितने लोग भी हैं, लोग इनवाइट जितना हो सके अपन करें, लोगों को ये चीज़ पहुंचाए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। अपने को ये धीरे 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 शेयर करना है, लोगों को इसके साथ में जोड़ना है। और इसको एक ऐसा अपने को प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर कोई भी इंसान इस प्लेटफॉर्म पे आए और उनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हैं वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि जैसे अपने इंडिया के अंदर जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जो सिर्फ वो एक स्कूल की पढ़ाई नहीं, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आज जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे कि एक स्मार्टफोन ही है। आज ये स्मार्टफोन को सही तरीके से ऑपरेट करना कम ही लोगों को आता है। और कुल मिला के समझ लीजिए कि ये एक तरह का कंप्यूटर आपके हाथ में है, जिसको इतनी बड़ी चीज को छोटा सा करके आपके हाथ में दे दिया है। तो इस चीज को भी ऑपरेट करना लोगों को बिल्कुल नहीं आता। काफी सारे लोगों को मतलब इसके अंदर ऐप्स चलाना नहीं आता है। आज जो अपन पाई की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग तो कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पता भी नहीं है उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनको दूसरे लोग ही समझाते हैं कि भाई ये कर दो, ऐसे कर दो, बट वो खुद ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आने वाले टाइम पे क्या होगा कि कोई भी किसी के साथ भी फ्रॉड भी कर सकता है। अगर मान लीजिए ये एजुकेशन अगर नहीं पहुंचेगी तो कोई भी किसी से पूछ सकता है कि भाई मेरे को ये ऐसा ऐसा करके दे दो। अगर किसी ने अपना पास फ्रेज बता दिया या किसी ने अपना पासवर्ड बता दिया कुछ भी, और किसी ने एक्सेस कर लिया, तो उसकी तो जिंदगी भर की जो भी उसने बना के रखी है वो सब चली जाएगी। तो इसके बारे में मैं ये चाहता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म पे सब लोग आएं। अब जैसे हम सब लोग हैं, हम सब लोग को मिलकर एकजुट होकर इस चीज को सॉल्व करना है। और जैसे कि हाँ, जी अंशुल जी बोलिए। अच्छा शिवा सर, मेरे साथ मेरे वाइफ बैठे हुए हैं, इनका नाम नूतन है। जी जी। और ये रेवेन्यू ऑफिसर हैं। ओह और ग्रेट। ये आप मतलब होना चाहते हैं, ये भी पाई पाई इनवाइटीज है मेरे, अभी ओके। रिसेंट। तो नूतन आप करिए बात। हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार भाई जी। ये शिवा सर हैं, ये हितपाल जी हैं, ये राम जी हैं। और भी हमारी कम्युनिटीज में बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो मेन सदस्य हैं, मेरे को लगता है कि 10-15 तो हैं हम। बाकी सारे लिसनर होते हैं मोर ओवर। मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है इसकी, बट मैं चाहती हूँ कि अच्छा करे ये सब। जी 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 जी। सब लोग को वही उम्मीद है। और हम लोग चाहते ही हैं कि जैसे अभी आज आप आए हैं ऐसे ही और भी लोग, नारी शक्ति भी हमें चाहिए कि हाँ जी। एक, जी, सब लोग मिलें और एक साथ मिलकर आगे बढ़े। क्योंकि क्या है कि जितना हम लोग समझाते हैं उससे ज्यादा आप लोग समझा सकते हो। और एक दूसरे की बातें समझाना और किसी को समझाना बहुत इजी नहीं होता है। अगर आप अपने ग्रुप को आप समझा सकते हैं, जो नॉलेज है वो पहुंचा सकते हैं, तो हम लोगों को उतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत हाँ आसान हो जी। जाएगा हमारे लिए। तो आप जैसे स्पेस अगर अटेंड करते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो ये भी और बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि महिलाएं नहीं आती हैं, बात नहीं करती हैं। तो वो सारी चीजें हैं, इसको भी खत्म करना ये भी एक जगह पे है। और जितना हो सके एजुकेशन पहुंचाना है। जो मैं भी कुछ देर पहले बता रहा था कि लोगों को मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अभी हम आगे धीरे धीरे मैं इसकी बात करूंगा। तो अब आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बट मेरी तरफ से सभी मेरा काम मेरे हस्बैंड कर देते हैं पाई से रिलेटेड। मैंने अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, एक दो दिसंबर में ज्वाइन किया था मैंने। जी जी जी। इससे ज्यादा ओके। मेरे को, बट आई एम होपिंग फॉर इट टू, मतलब अच्छा करे ये, बस और कुछ ये नहीं। यस यस यस। जरूर होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। अभी तो क्या है कि शुरुआत है इसकी, मतलब माइनिंग तो कुल मिला के 3-4 साल चल चुकी है। अब तो हाँ यह है जी। कि जी अभी परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है। तो अब देखते हैं ये 14 को क्या होता है अभी, अपने फाउंडर्स क्या बोलते हैं। बट उम्मीद अच्छी है, कुछ ना कुछ अच्छी बड़ी मेजर खबर मिलेगी अपने को इस बार। और हाँ, हाँ, देखते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है सर। यू कैरी जी ऑन। जी। हैव अ गुड थैंक यू थैंक नाइट। यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका यहाँ पे बात करने के लिए। ठीक है जी। जी।
जी सर, थैंक यू सो मच। ये आप प्लीज कैरी ऑन करें, आप जो बात बता रहे थे शिवा सर। जी 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 जी, मैं यही इसी चीज के बारे में बोल रहा था कि हमारे को क्या है, हर फील्ड के अंदर हमें एक कहता ना, एक तो टीचर चाहिए। टीचर मतलब ये है कि कोई किसी को समझा सके। अभी जैसे अंशुल जी हैं, हितपाल जी है, लयश्राम जी है। मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ कि आप लोगों को सशक्त होना पड़ेगा। अपनी जो टैलेंट है वो लोगों के साथ बांटनी पड़ेगी, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे आप अपनी अपनी फील्ड में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले समय पे इससे भी अच्छा काम करने वाले हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम आने वाले टाइम पे एक अवार्ड सिस्टम भी रखेंगे। जो बेस्ट परफॉर्मर रहेगा उसको अपन कंट्रीब्यूट करके एक अवार्ड भी देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि अपनी ग्रोथ कैसे होती है, किस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करके जो अच्छा करता है उसको हमें आगे लेके जाना है, और उन सब चीज़ों को अपने को जो है प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ावा देना और आगे बढ़ना है, ताकि इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से लोग जो है यूज़ कर सकें। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि लोगों के साथ अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आते हैं तो जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, और कोई गलत चीज़ों के अंदर किसी को मतलब जो है टीचिंग मत कीजिए। जहाँ तक हो सके तो उससे सिर्फ बचना है। जहाँ तक हो सके आपको लेजिट नॉलेज मालूम है तो आप बताइए, अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताइए। जो आपको किसी को अगर नहीं पता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो कोई और जिसको आता है वो बता सकता है। यानी जितनी जिस फील्ड में मैं हूँ उसके रिलेटेड मैं कुछ बता सकता हूँ। अगर कुछ नहीं मालूम है तो मैं किसी और से कंसल्ट करके मैं उस चीज़ का आंसर बता सकता हूँ। तो ऐसे ही हमें काउंटर करके लोगों की सारी बातें सुननी है और आगे जाना है, और अपने को जो है टॉक एक्सप्रेस का एक टीम बनाना है, जो कि आने वाले समय में इंडिया का नंबर 1 टीम होने वाला टॉक एक्सप्रेस का। जिस स्टेज पे, मतलब ये एक ऐसा ओपन स्टेज है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली है जो मैं अभी धीरे धीरे जोड़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। अभी आप सब लोगों की भी मुझे राय लेनी है, और उसके बाद जो है मैं उसको और आगे कैरी ऑन करता हूँ। तो अंशुल जी, अभी आप बताइए। हाँ जी सर, जैसे आपने कम्युनिटी बिल्डिंग की बात की ना, जैसे जी अब ये नेटवर्क से अलग कंसेप्ट है, और जो जी मैं समझ इसमें कि इसमें विविड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, लोगों की अलग अलग प्रकार की जो ली जाएंगी। जी अब मेरा जो अंदाजा बोलता है तो इसमें ये है कि एक सेग्रीगेटेड सेंस में कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है, और जो भी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी स्पेस में जी वो बाद में सुविधा के लिए उनके ऊपर भी टैक्स हो। जैसे यूट्यूब पे आप 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो हर 2 मिनट बाद मतलब चैप्टर में कौन सी बात बोली जा रही है उसके ऊपर जैसे ना, मतलब कमेंट सेक्शन में अगर मेंशन कर दिया जाए कि जी यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हुई थी, तो बाद में जो जी लोग रिकॉर्डिंग कमेंट पढ़ेंगे तो जी उनको ना अपने मतलब की चीज को ट्रैक करना थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जी। तो ये एक बात है। ये अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये अपने को जैसे कि हर दिन का मतलब जो है अपन एक टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, अपन एक एक अगर निकाल दे जाएंगे तो बहुत सारे आएंगे। अगर अपन सारे टॉपिक्स को एक साथ लेकर बात करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। या अपन ऐसा करें कि एक ही टॉपिक के ऊपर एक दिन का अगर अपन लेके चल जाए कि 1 घंटा अपने को इस टॉपिक के ऊपर बात करना है, और ये जो प्रॉब्लम से सॉल्व करनी है, और उस दिन अपने को किसी और अगले दिन का टॉपिक भी लोगों से ले लेना है कि हाँ, अगली बार हमें किस चीज़ पे बात करनी है। तो उस पर अगर पहले से अपन डिस्कशन कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं करना है, तो उसके हिसाब से क्या है, अपन स्पेस जो है ऑर्गेनाइज कर देंगे। और जो 1 घंटे का जो स्पेस होगा उसके अंदर क्या है कि लोगों के सवाल ले लेंगे। जो जो लोग आ रहे हैं वो पहले ही कमेंट में जो है अपने सवाल पूछ लेंगे। और फिर जो है यहाँ पे अपन अपनी सारी बातें बताने के बाद फिर उन लोगों के किसी के जवाब लेंगे लास्ट में। और वो डिपेंड करता है कि कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो वो टाइम जो है अपने को बढ़ाना है कम करना है वो अपन उसके हिसाब से देखेंगे। जी बोलिए। जी, इसी की कॉन्करेंस में एक और मेरी ओपिनियन है, सजेशन भी है। जैसे जी अब हम तो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो हमको विजिटर्स मिलेंगे ना वो जी मिलेंगे जी ट्विटर से, जो ट्विटर यूजर्स हैं। जी जी और मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों के फोन में ट्विटर ऑलरेडी डिफॉल्ट रूप से रहता भी है इंस्टॉल, लेकिन वो जी बहुत जी कम मतलब उसको विजिट करते हैं। ट्विटर को कैसे चलाना है, ट्विटर को कैसे सर्फ करना है, ये कम लोगों को पता है रिलेटिवली। जी जी ये जो है व्हाट्सएप के, मैं आपको बताऊं जैसे
क्योंकि जी व्हाट्सएप में लोकल नंबर होते हैं, और लोकल लोगों का अगर मान लो कोई ग्रुप अचीव हो जाए हमें, जी जैसे मैं आपको बता, रिसेंटली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसका एक से एरिया था, तो वहां पे जी इलेक्शन हुए थे। जी जी तो क्या हुआ कि जो एक कॉन्टेंडर थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो जी उन्होंने जी 300-500 लोगों को लिया, उनके जी नंबर प्रकार किया और एक ग्रुप बना दिया। हालांकि वो बाद में इलेक्शन हार गए, फिर जी वो जी हो गया, वो मतलब नहीं रहा वो ग्रुप, लेकिन जी वो ऐसे ही चलता रहता है वो ग्रुप, उस पे अभी भी वो लोग प्रेजेंट है, कुछ लोग ओमिट हो गए हैं उसमें से। जी तो जी जी इसी हमें अपने लोकल एरिया से ऐसा कोई ग्रुप या नंबर ऑफ ग्रुप्स या विविड एरिया से बहुत सारे ग्रुप्स ऑब्टेन हो जाएं। तो जी स्ट्रेटजी वाइज मैं आपके साथ, जिस अब मैं मानता हूँ कि मैं आपके साथ में चल रहा हूँ, जी तो जी अपने एरिया का ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर हम लिंक शेयर करें उनको, और जी लोकल जी एरिया और सारे दुनिया के लोग, सारी भारत के लोग उस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जी पीस ऑफ इंटरेस्ट रहता है उनके लिए वो। जी तो इस चीज से हम क्या करेंगे कि जो रियली में अब कोई आपके एरिया की बात कर रहा है, आप जी इश्यू के बारे में कर, तो क्या है कि मान लो मैं बता रहा हूँ कि 300-400 लोगों का वो ग्रुप है, उसमें मैं जी भी जी हूँ एक्टिव। अगर ऐसे अलग अलग, जैसे उत्पाल जी हैं, लेशराम जी, इनके एरिया में भी ऐसे कोई ग्रुप्स हों, उनको जी अगर जी लिंक्स भेजे, उनके ही लोकल एरिया के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में कोई डिस्कशन हो, चाहे जी प्रॉब्लम हो या फिर कोई सेलिब्रेटिंग चीज चल रही हो, तो क्या है, जी तो जी धीरे धीरे कम्युनिटीज बढ़ सकती है। मतलब ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये जी बोल जी रहा था। ये मतलब आपने जो बहुत बात बोली ये बहुत सही है। मतलब क्या है कि अब इसके साथ साथ में अपना जो है ये टॉक एक्सप्रेस का मतलब ये है कि ये अपना एक वो एक ट्रेडमार्क बन चुका है, जिसको अपन क्या है कि व्हाट्सएप का ग्रुप भी रहेगा इसमें, अपना यूट्यूब का चैनल भी रहेगा, टेलीग्राम चैनल भी रहेगा, मतलब अपने को जहाँ जहाँ फेसबुक में भी रहेगा आपका अपना पेज, इसका अलग से एक पेज फेसबुक में भी रहेगा, वहां पे भी अपन सब लोग जुड़ सकते हैं, वहां भी लोग जो है बात कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसी के जरिए जो है क्रिएट होती जाएंगी, और उसमें क्या है कि लोग जो है वो लोग जुड़ते जाएंगे। तो जब क्या है कि धीरे अभी तो ये शुरुआत है, मैं तो बोलता हूँ बहुत कहते हैं ना एक बहुत न्यू शुरुआत हुई है इसकी। अब जो है कि अगर पहले से ही हमने सब ऑर्गेनाइज कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है कि किसी को कोई लोग यहाँ पे ट्विटर में नहीं आ सकते हैं, तो उनको ये जो रिकॉर्डिंग है वो व्हाट्सएप पे चली जाएगी, वो लोग अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं। जब वो लोग सुनेंगे तो वो लोग क्या है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो शायद वो रिकॉर्डिंग सुनकर उन लोगों की प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकती है। और फिर अगर वो चाहें कि नहीं हमें भी आना है, हमें भी बात करना है, या किसी की प्रॉब्लम है हमें उसको उनको वहां पे लेके जाना है और उन लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वैसे ही आदमी से आदमी जुड़कर ही वो उस चीज को क्या है आगे बढ़ाएगा और लेके आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वो सब चीज प्रॉब्लम्स के बारे में अगर लोग अभी नहीं भी आते हैं तो भी वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके डेली के हिसाब से, और 1 घंटे का अपन रखेंगे वो सेशन, जिसमें क्या कि डेली का एक टॉपिक लेकर चलेंगे, और उसकी जो वो रिकॉर्डिंग है वो अपने ग्रुप में शेयर होती जाएगी। वो चाहे फेसबुक हो, आप अपने फेसबुक में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे एक यूनिवर्सल ग्रुप बन जाएगा अपना टॉक एक्सप्रेस का, जिसमें आप सब लोग जुड़ जाइए और फिर वहां से लोगों को क्या है जोड़ते रहिए। यूट्यूब का चैनल रहेगा, आने वाले समय पे वो यूट्यूब पे भी होस्ट का जो करना है उस पर भी कर लेंगे, लाइव सेशन उस पर भी कर सकते हैं। और जैसा अपना फेसबुक आ गया, फेसबुक पे भी अपन लाइव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सोशल मीडिया की चीज अपन कनेक्ट बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट मेन जो सोर्स है वो अपना ट्विटर ही रहेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू एंगेज पीपल। तो यहाँ पे अपने को क्या है कि शुरुआत करके सब जगह पे अपने को क्या है उसको कनेक्ट करना है। जी नमस्कार सौरभ श्रीवास्तव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका माइक का रिक्वेस्ट भेजिए। स्वागत है मिस्टर सौरभ श्रीवास्तव जी का। तो पहले हुई है सौरभ जी से बात आपकी कभी क्या? नहीं ये अभी क्या है कि इसमें ट्विटर पे बात नहीं हुई है, लेकिन वो मेरे बचपन का दोस्त है, और मुझे देखने से कुछ लग तो वही रहा है कि ये उसी की है अकाउंट। जी जी। बट अनटिल अनलेस ये बात नहीं करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। माइक माइक चालू करना पड़ेगा अपने, इसमें परमिशन देना पड़ेगा माइक का ट्विटर में, तब चालू होगा वो। शिवाजी ने आपको इनवाइट भेजा होगा, उस इनवाइट को पहले आप एक्सेप्ट करो, उसके बाद आपका माइक शुरू होगा सौरभ जी।
वो क्या है कि अपनी सेटिंग में जाके ना वो माइक भी जो है उसका परमिशन देना पड़ता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो परमिशन देने के बाद ही यहाँ पे वो माइक जुड़ता है, वो पहली बार जब अपन इसमें जुड़ते हैं तो। तो लेशराम जी भी, मैंने बड़ा, शायद मैंने सुना नहीं है लेशराम जी को आज तक बात करते हुए। जी जी जी, उनको बात करते सुना नहीं। जी। ये तो सबको सुनकर अच्छा लग रहा हूँ सर। आई एम जी गेनिंग जी मेनी नॉलेज फ्रॉम यू एक्सपर्ट पीपल। आई एंजॉय। थैंक यू सो मच लेशराम जी। आप प्लीज थोड़ा और इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। आप अच्छा प्लीज अच्छा, बताएं कि सर मैं मणिपुर से हूँ, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। और इसके अलावा मतलब आप कितने समय से सुन रहे हैं स्पेस को? बहुत बार सुन रहा हूँ सर। मैं तो जब भी हाँ मैं, इधर, हाँ, जी प्लीज प्लीज आप कहिए। क्योंकि जी जी इसमें सारी नॉलेज गेन होता है, में सीखने को जी भी जी। बहुत मिलता है, इसलिए सुनना पड़ता है सर। क्योंकि we have little knowledge about this cryptocurrency and trading this platform. That's why I keep silent so far. So अभी तो बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि आप लोगों से बहुत सीख रहा है ना नॉलेज। थैंक यू। अंशुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अब आ रही है सर आपको मेरी बात? जी जी, आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ जी जी, बोलिए। तो लेशराम जी से हम जानना चाहते हैं कि आज तक जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट उन्होंने किया और नॉलेज गेन किया, ऐसे कौन हम्म। कौन पर्टिकुलरली, तो प्लीज अभी तो एक्सप्रेस करेंगे तो। वही क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है, जे सब माइनिंग करके रहना है। हाँ, वी हैव ट्रस्ट ऑल टुगेदर। हाँ, that जी then we will achieve our goal. जी जी जी, मुझे तो लगता है आपका, सौरभ जी, अंशुल जी एक मिनट, सौरभ जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आप बात कर सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, नमस्कार एवरीवन। जी, मैं सौरभ जी का इंट्रोडक्शन आप सब लोग को दे देता हूँ। एक्चुअली ही इज़ माई क्लासमेट फ्रॉम सेकेंड क्लास, और 10th तक हम लोग एक साथ में ही थे, जयपुर में। और मतलब नाउ वी आर फैमिली। कि हम लोग की दोस्ती 10 साल से ज्यादा, मतलब बचपन से साथ है। एक तरीके से थर्ड क्लास से साथ है, तो हम अभी बीस चार बाईस 20-22 साल की दोस्ती हो गई है। जो 20 साल से भी ज्यादा की हमारी दोस्ती है। मैं तो ट्विटर पे कम ही आता हूँ। मैंने देखा एकदम से एक पॉपअप आया था जनरेट, मैंने कहा ये तो यही शिवा है, यही कर रहा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के यार, ऐसे कनेक्ट करने के लिए आप लोग कितने हैं इसके अंदर, और अपना आपका अलग अलग एक्सपीरियंस है सबके अपने अपने लाइफ का। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, एंड अच्छा लग रहा है कि लाइक कनेक्ट करके बात करने के लिए। मेरी तरफ से कुछ भी होगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो शिवा, बेस्ट ऑफ लक। लाइक आई लाइक दिस अप्रोच जो आप ये फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। एटलीस्ट ठीक है, बट सबका अपना अपना, बिकॉज इतने एक्सपीरियंस हो जाता है अलग अलग डोमेन से, तो सबको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करता है, नहीं इस पे। सो थैंक यू शिवा फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन, एंड ठीक, कंटिन्यू शिवा जी प्लीज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका इधर आने के लिए। और कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग सब, क्या है कि जितना हो सके अपने भारत में एजुकेशन को फैलाएं और लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उसको सॉल्व करें। तो उसी की एक मुहिम छेड़ी हुई है। तो इसी के बारे में अभी क्या किया कि इंट्रोडक्शन हमने रखा है, और उसी की डिस्कशन अभी चालू है कि हम क्या करने वाले हैं आगे, कैसे इस चीज़ को बढ़ाने वाले हैं। तो एक टीम जो है हम रेडी कर रहे हैं। तो इसमें आपकी भी हमें आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे टाइम मेरे को पॉप आता है, टाइम मिलता है, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा बिल्कुल। जी जी जी, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, और आप कुछ लोगों की मदद कर सकें, और टॉक एक्सप्रेस का आप एक सदस्य बन जाएं आने वाले समय पे। और आपके जरिए बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो आगे देखते हैं कैसे होता है। जितना हो सके हमें, मेन तो यही है, सब लोगों का साथ चाहिए। और जो भी लोग हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे, वो इस टॉक एक्सप्रेस का जो है सदस्य बनने वाले हैं। और उन लोगों को अपने आप को क्या है, इस तरीके से ढालना है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम इस प्लेटफॉर्म पे है, उस प्रॉब्लम को वो लोग खुद ही सॉल्व कर सकें अपने एंड पे। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ने वाले हैं इस टीम से, जो कि वो लोग भी उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। वो टेक्निकल चीज़ें भी होंगी,
और बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, सोशलिज्म की जो चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, और और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन जो है जिसके बारे में बात कर सकते हैं और उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है, अभी स्कूल का एजुकेशन अलग है, और जो अपना जब अपन आज रोजमर्रा की जिंदगी में जो जी रहे हैं इसके अंदर जो एजुकेशन है वो बहुत तरीके से अलग है। तो हमें सिर्फ वही करना है, क्योंकि सिर्फ लोगों को ये चीज नहीं बतानी है कि आपको ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। मेन ये है कि अगर आप किसी चीज को ऑपरेट करना सीख जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो वेब 3 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और उसकी नींव जो है स्ट्रांगली लगाई जा चुकी है। तो इसके अंदर क्या करना है हमें कि जितना हो सके उतना लोगों को वो एजुकेशन पहुंचाना है। आज जो लोग जब अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो वो स्मार्टफोन सिर्फ एक नॉर्मल स्मार्टफोन नहीं है, वो एक्चुअल में एक कंप्यूटर है उनके हाथ में, जिसकी पूरी तरीके से कुछ लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है। जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत समय से यूज कर रहे हैं, वो लोग तो कर ही रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नए नए जो है स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उनको उसकी बहुत सारे फंक्शंस भी पता नहीं है। तो अब जो ये जो वेब 3 की जो चीजें आ रही हैं इसके अंदर कैसे एंटर करना है, कैसे उस चीज का लाभ लेना है, और क्या क्या फायदे अपने को इसमें मिल सकते हैं, वो सारी चीजें भी लोगों को बतानी है। और और भी बहुत सारी चीजें, किसी को अगर टेक्निकली कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आती है, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे सौरभ जी भी बता सकते हैं, वो टेक्निकल एनालिटिक्स वगैरह भी करते हैं, कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा नॉलेज है उन्हें। तो इसके बारे में भी वो लोगों को बता सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोगों से मैं सुनना चाहूंगा और क्या क्या चीजें अपन इसमें और जोड़ सकते हैं। जी अंशुल जी बोलिए। तो जो मेरी समझ आ पा रहा है, पहले मुझे लग रहा था कि जो पर्सनल इश्यूज हैं उसके बारे में, जैसे आज का प्लॉट तो ये था कि जो पर्सनल इश्यूज हैं उसके बारे में बात। फिर मैं सोच रहा था कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पर्सनल इश्यूज हैं, या फिर जो मतलब एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है लोगों के, जैसे मान लो कि कोई जनरल एक्टिविटी चल रही है वर्ल्ड अराउंड में, जैसे कि हिंदुस्तान में आप आजकल G20 मीटिंग हो रही है, या जी फिर अभी recently जैसे आपके टर्की में भूकंप आया था, है जी ना, जी जी उसको कवर करना, जैसे जो जो मतलब कंटेम्परेरी बेसिस पे डेली डेली जो हॉट न्यूज़ हैं जिसके बारे में जी लोग अपने राय के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं। जी कोई जी जी हमारे में बिल आ रहा है, जैसे ये तो हो गए मतलब एक तरीके के सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। जी लेकिन जी अभी तो बात करना चाहते हैं सोशियो डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में, जी। है ना, कि मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा अंशुल जी। इसमें एक ही चीज अपने को अवॉइड करनी है, वो जो है ये जो सोशल पॉलिटिक्स जो आप बोल रहे हैं, इस चीज को खाली अपने को अवॉइड करना है। क्योंकि ये चीज जो है ना, ये एक सेपरेट है, और एक बहुत ही एक विचित्र चीज है ये, जो कभी भी किसी भी कॉन्वर्सेशन के जब ये अंदर घुसती है ना, तो वो उस चीज को कहीं और लेके चली जाती है। तो मैं हमेशा ऑलवेज मैं इसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो क्या है कि वो अपने को सूट नहीं करेगी। अपना जो मेन मुद्दा जो है वो यही है कि हाँ, अपने को जो भी है, जो ऑल द वर्ल्ड जितना भी अपने को जो न्यूज़ मिल रहा है जो भी है, वो अपन लोगों को पास करते ही रहेंगे, और किसी चीज़ के बारे में सुन भी लेंगे। बट ज़्यादातर जो मेन जो मुद्दे होते हैं जो ये पॉलिटिक्स के, उसके पर अपन वैसे भी उस पर बात करने वाले नहीं है। अपना मेन जो ये है वो है कि एजुकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो टैलेंट्स हैं, जो अपने भारत के अंदर जो लोगों के अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो काफ़ी सारे चीज़ें जो वो बाहर व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कनेक्शंस जो किसी ना किसी को किसी से अपने को जो है कनेक्शंस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी की जरूरत है, आपको किसी काम की जरूरत है, आपको कुछ कोई भी टेक्निकल काम करवाना है या फिर कोई चीज करवानी है। आज के टाइम पे कोई बिजनेस करता है तो उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वो सब तो चीजें जो मैं है। भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा इसके जी ऊपर। जी जी सॉरी टू इंटरप्ट में करते हुए। देखो, जी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हर सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अंशुल ने कहा कि इस लाइक पर्सनल भी हो सकती है, ऑफिशियल भी हो सकती है, हम वर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आप एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में हो सकता है कि यार डेली मेरे घर पे अगर ये कुछ इशू हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। और हो सकता है आपके लिए एक होगा, बट अब अगर बड़े लेवल पे देखेंगे तो बहुत लोग हो सकता है कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, बट आगे बोल नहीं पा रहे हो या कोई सजेशन नहीं मिल पा रहा है। सो अनटिल अनलेस कि अगर हम
पर्सनल चीजें अवॉइड करें देन इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि बोल सकते हैं। मतलब हम लिमिट नहीं, पॉलिटिकल जैसे शिवा ने बोला वो अच्छा पॉइंट था कि उससे क्या होता है मतभेद आ जाते हैं कि ठीक है मैं इस पार्टी को करता हूँ उस पार्टी को करता हूँ। बट जब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है कि अंशुल की कोई और प्रॉब्लम हो, विकास जी की कुछ और हो, शिवा की कुछ और हो, हितपाल की कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग मोड़ पे हैं इस वक्त और अलग अलग सेक्टर में है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है एंड इट्स गुड कि हो सकता है कि जो शायद शिवा की प्रॉब्लम हो उसको हितपाल जी या विकास के पास सॉल्यूशन मिले, या मेरी प्रॉब्लम हो तो अंशुल के पास मिल जाए, या अंशुल की हो तो इसमें है, बाकी वर्ल्ड की हो तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं। सो दीज आर माई पॉइंट्स। सो शिवा ये मेरे ऑब्जेक्टिव था कि इसको इस तरह भी करके ले सकते हैं। तो जैसे आज का हमने किया, तो आज आप एक टॉपिक डिसाइड कर लो या वो करते हुए तो वो थोड़ा एक अच्छा फ्रूटफुल कन्वर्जेशन होगा वो, कि अगर हमने 15-20 मिनट पे बात की। सो तो अभी जैसे आपने बेस आपने सेटअप कर लिया शिवा इस पे कि इस तरह से हम आगे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। आप कुछ, अंशुल आपका कुछ पॉइंट है तो आप कर सकते हो शेयर, अगर एग्री जी है, अगर और भी है तो जी जी, मैं चलिए। बोलना चाहूँगा सौरभ जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स के ऊपर बातें की और बहुत सही लगा मुझे। यही चीज़ मैं थोड़ा वो बता रहा था, जैसे डिस्कशन करते जाएंगे तो ये चीज़ और उभरती आएगी और अपन एक लास्ट में कंक्लूजन में आ जाएंगे। तो अपने को थोड़ा क्या है इसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। जी अंशुल जी बोलिए। हाँ मतलब सेग्रीगेट करके हमें ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि हम किस पे बात कर रहे हैं। हम पर्सनली कर रहे हैं किसी के बारे में बात, तो कॉमनली बहुत सारे लोगों की एक तरीके से म्यूचुअल या फेमिलियर प्रॉब्लम होनी चाहिए वो चीज़। दूसरा, जैसे मान लो कि रिहर्सल के लिए अगर हम कोई कॉन्सेप्ट लो, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ मेरी। जब मैं 4 लेन पे चलता हूँ ना, मतलब गाड़ी में, तो 4 लेन में 2 लेन इस साइड है, 2 लेन उस साइड है। अब एक्सप्रेस वेज भी बन रहे हैं, और मैं आपको बताऊं जैसे हमारा एरिया है, तो यहाँ पे भी 4 लेन का कॉन्सेप्ट आए हुए अभी कोई, मैं बताऊं कि 4 साल हुए, 4-5 साल से। अब जो मेन हाईवेज हैं वो अब 4 लेन हो रहे हैं, मतलब सेपरेटली चलेंगी दोनों गाड़ियां दूसरे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इंडिया में जो ड्राइविंग सेंस है ना, वो मेरे को लगता है कि ऐसे कुछ शायद 10% लोग होंगे जिनको ट्रुथफुली ड्राइविंग सेंस होंगी। बहुत रैस गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, 4 लेन में आपने यू टर्न से कहाँ कट लेना है, राइट साइड को, है ना, कब आपने लेन ब्लॉक करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट साइड से मानते हैं कि लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, ये परसेप्शन है कि लेफ्ट साइड से भी गाड़ी लेके जा सकते हैं, ये 4 लेन में होता है। लेकिन आपको इंडिकेशन दे करके, मतलब इंडिकेशन, जब आप इंडिकेटर दें तब वो लेफ्ट से जाए आपके या राइट से जाए। मतलब ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो 4 लेन पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये बड़ी सारी प्रॉब्लम रहती है, मतलब ये। तो हाई स्पीड में चलना है तो 4 लेन पे किस लेन पे चलना है, और कम में चलना है तो किस पे चलना है। तो क्लियरली ये ना, जो मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्लियर करती है इस पे, है ना। वो शायद सिर्फ टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट क्वालिफाई करा देते हैं आपसे, उसके बाद आप अपने उस पे होते हो। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये रिहर्सल के लिए मैंने ये एक इशू। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। यही है ये शुरुआत जो आपने की है। हम ऐसी ही बातों से शुरुआत कर सकते हैं जो लोगों के लिए एक बहुत एक एजुकेशन जैसी एक नॉलेज है हाँ, जो। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब ये शायद आई थिंक सब लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब अंशुल ये बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत सही पॉइंट लगा, सबके दिमाग में होगा, बट आपने जो ये पॉइंट टॉपिक सेलेक्ट किया है तो ये, हाँ, ये सब में कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि डेली हम रोड पे तो चलते ही हैं, गाड़ी तो चलाते ही हैं इतना। तो ये तो बहुत ही जेन्युइन है इस पे ये प्रॉब्लम ही। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सोसाइटी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जैसा करते हैं वो आगे फॉलो होती है। हमारा स्टार्ट जैसा आपने कहा था, हम लाइसेंस लेने जाते हैं, हम नहीं चलानी आती तो भी हम फोर व्हीलर का लेके स्टार्ट कर देते, तो प्रॉब्लम तो आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि मैं ही सही नहीं हूँ तो मैं दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो चीज़ें करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब हेलमेट ही ले लो, मैं मेरे एरिया में हो सकता है नहीं पहनूं, बट मैं जैसे ही रोड पे निकलूंगा पहनूंगा। तो वो भी एक टॉपिक है कि हम एज ए सोसाइटी अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ, कहीं ना कहीं जैसे अंशुल आपने भी देखा होगा, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हमेशा सही फॉलो करे। जो 4 लेन, वो खाली लेन में चलाएगा तो दौड़ेगा इधर उधर। सेंस तो बहुत कम लोगों को है इस पे काम करने का, लेकिन उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल है। आप चलाओगे, आने वाली पीढ़ी वो आप ही की देखेगी, वो भी ऐसे ही करेगी। आप ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सोसाइटी ठीक नहीं होगी। तो ट्रैफिक पुलिस कितना ही कंट्रोल कर ले,
क्योंकि वो भी हमारी ही सोसाइटी से निकले हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस भी, ये सब भी। तो आप खुद चाहते हो कि 1,000 रुपए का या 2,000 रुपए का चालान आप 100 रुपए में छूट जाओ, तो हम सभी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि एक ही है। गाड़ी का सेंस हम भी कभी ना कभी हम खाली सड़क देख के या फिर कुछ और देख के, और सबने ही आई थिंक आज तक तो ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं बार तो तोड़ा ही होगा इस पे ये। तो आई थिंक ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वे बहुत जेन्युइन है ये चीज ये, कि आप एक्सप्रेस हाईवे देखो, अभी लेटेस्ट जयपुर दिल्ली आपने सुना होगा, एक सॉरी दिल्ली टू मुंबई वाला हुआ है। तो वो जो एक्सप्रेस वे है, मैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे में जाता हूँ, तो खासकर तो गाड़ियां तो मतलब इतना कट मार के जाती हैं, तो बट हम भी हैं, हमने भी आज भी कट मारे ही हैं, ऐसे ही है। तो मैं सोचता हूँ कि धीरे जैसे अगर आप सुधरो तो मैं सुधरू, तो हो सकता है मेरी आने वाली जनरेशन या मेरे जो बच्चे हैं मेरे को देख के सही चला तो वो सही चीजें फॉलो करेंगे। बट मैं गलत हूँ तो गलती चीजें ज्यादा सीखेंगे। तो ये मेरा पॉइंट था इस पे। और कोई अगर अपना इस पे बात जी राय रखना चाहे तो जी जी रख जी सकते जी, हैं। मैं और भी जोड़ना चाहूँगा। जो ये टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब लोग लाइसेंस लेते हैं, शुरुआत में जो वो लोग अपने तरीके से अपने घर में, अपने अपने गांव में, जिले में, शहर में, जहाँ पे भी सीख लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब वो लाइसेंस लेते हैं तो वो उनका छोटा एक टेस्ट लेके छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेन, जो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो रोड पे एक्चुअली में जो होती है, उसके बारे में लोग कम ही बताते हैं। मतलब उसके बारे में कोई एक्सप्लेन करता भी नहीं है। वो सिर्फ ये होता है कि अपने आप चलाएंगे तो आप देख देख कर सीख जाएंगे। और मैं इसमें एक छोटी चीज़ और जोड़ना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं बाहर की कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे भले पूरी रोड खाली हो, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी लाइन नहीं तोड़ते। भले उनको लाइन पे खड़ा रहना पड़े, लेकिन वो अपनी लाइन नहीं तोड़ते। बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर अपने यहाँ पे अगर एक गाड़ी रुक गई है किसी सिग्नल पे या कुछ, तो अपने पीछे से क्या होगा, गाड़ियां एक को तोड़ के निकलती जाएंगी। अगर किसी एम्बुलेंस को अगर जाना है, तो हम लोग उसके लिए रास्ता भी नहीं देते हैं और जगह छोड़ते भी नहीं। तो चीजें ये है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपनी चीजों को क्लियर करके रखेंगे, तो आने वाले समय पे वो तकलीफ नहीं आएगी। इन सब चीजों को अगर सीख समझ के रखेंगे तो, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, किस लेन पे गाड़ी चलानी चाहिए, फास्ट लेन क्या होता है, स्लो क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है। और आगे क्या है कि कोई अगर जानना चाहेगा उसको अच्छी तरीके से कि भाई हमें इसके रूल्स हमें को मालूम करने हैं, हमें पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं है, तो उसको अपन और आगे से क्या है जोड़कर उसको बता सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं। जी अंशुल जी बोलिए। हाँ सर, इस मैटर के बारे में ना मेरे को मतलब देखो, हर इंसान मतलब जब रोड पे आता है, जो ड्राइवर है जिसको 3 5 6 साल हो गए हैं चलाते हुए, मुझे 18 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, जी लेकिन उसके दिमाग में घूमता रहता है कि मतलब कोई गवर्नमेंट इसमें कुछ करती क्यों नहीं है, दिस एंड दैट। मैं आपको बताऊं, एक डाटा बताता हूं मैं आपको। 2021 में इन्होंने काउंट किया कि हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियां हैं। तो जी 2021 में 21 करोड़ गाड़ियां थी हिंदुस्तान जी में। जी तो इस साल मैं दावा करता हूँ कि कोई 21.5 करोड़ तो होंगी कम से कम। जी कोई भी जी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑटोमोबाइल की, उनका टारगेट होता है एक साल में 25 लाख गाड़ियां बेचने का। तो जी मेरे जी दिमाग में बातें में भरती रहती थी कि यार इतनी सारी गाड़ियां हैं, अगर 22 करोड़ है तो इसका मतलब 7 लोगों के ऊपर एक गाड़ी है, चाहे वो छोटी स्कूटी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो जी फोर जी व्हीलर है ना। जी 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 तो इतना फ्रीट बढ़ गया हुआ है। मतलब जी जो मैग्नीट्यूड है गाड़ियों का, उसको फ्रीट बोलते हैं मतलब इनकी लैंग्वेज में। जी और जी हिंदुस्तान में तो अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं ये 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस हाईवेज, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है। जी जी और अगर हम देखें, जैसे आपने जिन डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल दिया शिवा सर, कि वहां पे सेंस है लोगों को, तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में रोग सेंस सभी के अंदर है, लेकिन उन लोगों को रेगुलेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। उनके हर 3 4 किलोमीटर के बाद पुलिस का या फिर जो कैमरास का इतना क्रॉस चेक है, और इतनी भारी पेनल्टीज हैं कि लोग, क्या होता है कि ग्रेजुअली उस स्लॉट में आ ही जाते हैं कि अच्छा हमें सिस्टम से ही चलना है। अब मान लीजिए हमको पता लगे कि एक दिन में हमारा एक चालान हो ही जाएगा अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कैमरा से, पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से इतना सिस्टम इंश्योर किया है। तो ठीक है कि वो टोल टैक्स ले रहे हैं, जैसे मतलब जैसे मर्जी अलाइन किया उन्होंने,
उसका कंट्रीब्यूशन पुलिस को भी जा रहा है, उसका उसका रेवेन्यू दूसरी डिपार्टमेंट्स को भी जा रहा है। अच्छा, उनका इतना भी है वहां पे। अब देखो जीपीआईएस सिस्टम आया हुआ है, उनकी गाड़ियां अगर लेन से बाहर जा रही हैं तो उनको पीछे से कॉशन आ रही है, उसके लिए भी एक सपोर्ट टीम है। मतलब आपको गाड़ी के अंदर अनाउंस हो जाएगा कि आप जो है वो गाड़ी ओवर द लिमिट लेकर के जा रहे हैं, आप प्लीज अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दीजिए, अदरवाइज। मतलब ऐसी इतनी टेक्नोलॉजी मैंने सुनी हुई है। अब टाटा ने परसों एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की 3-4 दिन पहले। उसमें उन्होंने क्या किया कि देखो अटेंशन का बड़ा ये रहता है कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर हाई स्पीड में है या जिस मर्जी स्पीड पे है, अगर धीरे वाली स्पीड पे है तो वो थोड़ा सा ना अनअटेंटिव होकर के इधर उधर लग जाता है देखने, जैसे साइट सीइंग लग जाता है करना, है ना। तो जी क्या है जी कि जी ऐसे केस में जैसे जो एडजेसेंट आपकी गाड़ी है, अगर लग रहा है कि बजने वाली, तो उसमें एक ऐसे सेंसर है, मोशन सेंसर है, कि वो खुद ही गाड़ी की ब्रेक लगा देंगे ग्रेजुअली, और जी उस जी गाड़ी अगली वाली गाड़ी से बजने से पहले। ये तो खैर टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन की बात आई। लेकिन अगर हम किसी ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने से पहले ये इंश्योर करें ठीक से, और हर 3 साल के बाद या 5 साल के बाद उसका क्रॉस चेक होता रहे कि अच्छा इसका खुद का रिकॉर्ड क्या है, इसने वायलेशंस कितने किए हैं। अच्छा, उसको ये भी उसको रीअपीयर होना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट सेट होना चाहिए कि हम्म, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे अगर आप इतनी स्पीड पे जा रहे हो और ऐसी सिचुएशन है, ऐसा कट है, सामने वाला जो ड्राइवर है वो इस तरह से आ रहा है, तो आप क्या लोगे। अच्छा, उसकी अगर उसमें रिस्पॉन्स लेजिटिमेट होगा, मतलब कि उसको कायदे के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो उसको पास करो, अदरवाइज उसको फेल। मैं नहीं जी समझता बहुत सारे लोग इसमें पास हो पाएंगे। तो जी सर जी ये जी अच्छा अंशुल जी, थोड़ा सा मेरा इस पे एक राय थी। जो आपने जो पॉइंटर्स बोले थे कि ठीक है, टेक्निकल पॉइंट तो अलग है कि कितनी हम टेक्नोलॉजीज लेके आ जाए। अब फॉलो करने की बात होती है, तो जहां तक रही इंडिया के रूल्स की बात, तो इंडिया में तो और भी रूल स्ट्रांग है, बट है कि लोग फॉलो ही नहीं करते हैं उसको। ये ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्री में ज्यादा रूल्स हैं या हमारी कंट्री में रूल्स हैं। अगर हम लॉ की तरफ जाएंगे, ट्रैफिक रूल्स की तरफ जाएंगे, तो यहाँ भी हर चीज के लिए रूल बनाए। जहाँ पर अभी बात करें थे कि टेस्ट में ऐसा होना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो मुझे क्या करना है, वो भी अवेलेबल है। बट दिक्कत है कि जब लाइसेंस बनाने के टेस्ट दिया था तो हमने तो पैसे दे के दे दिया कि आप कर लो। अभी इंडिया में क्या कम चलान है, हाई वो क्या बोलते हैं ट्रैफिक पे, आप देखोगे डबल से टेबल रेट हो गया। एक पॉल्यूशन नहीं होता तो 10,000 रुपए का चालान है। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ यहाँ इधर दिल्ली का इसके अंदर। बट क्या हमारी कैपेसिटी है देने के लिए? अगर हमारा चलन होता भी है तो हम खुद ही आगे, भैया 500 रुपये, जो पहले 100 रुपये छूटते थे 500 रुपये देके छूटते हैं, बट मजबूरी है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में लॉ स्ट्रांग नहीं है, तो सब चीज स्ट्रांग है यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस भी है, अब तो आपको थोड़ा दिखेगा इस पे करने पर। पॉपुलेशन ज्यादा है तो थोड़ा, हाँ, थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन लोग खुद भी नहीं बदलना चाहते। आपने भी देखा होगा कि क्या बोलते हैं, आपके साथ भी काफी इंसिडेंट हुए होंगे या शिव आपके पास भी हुए होंगे, जहाँ हमने खुद ने ब्राइब ऑफर की है आगे देने के लिए। उसमें अगर मैं बात करूँ तो हम खुद ही आगे वही अप्रोच लेके चलते हैं कि यार ठीक है, और हम खुद ही पहले तोड़ना चाहते हैं इसके अंदर। तो रूल्स इंडिया में भी बहुत है। आप अगर पढ़ोगे रूल्स तो हर जगह के यहाँ पे रूल्स है। आप ये जो गाड़ियों में जो चेंजेस होते हैं ये भी रूल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। आप ये जो आप अभी जैसे बता रहे थे कि लाइसेंस इसने कितनी बार वायलेशन ढूंढा है, तो अगर मैं 4 बार मैं करूंगा तो मेरा वो रद्द हो जाएगा। लेकिन वो होता क्या है कि मैं 4 बार अपना जो लाइसेंस है टैग नहीं करवाता, मैं पैसे देके छोड़ देता हूँ उसको। इंडिया में भी लॉ है, और आप देखोगे तो उस और भी कंट्री से ज्यादा स्ट्रांग ही है यहाँ पे लॉ। बट वही है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे होगा जब लोग चेंज होंगे। जब हम ही चेंज नहीं होंगे तो थोड़ा, मतलब आपने जो डेटा दिया था वो बिल्कुल सही है उस पे कि ऐसा है सारी चीजें। बट मेरा जो मेन, जो अगर मैं प्रॉब्लम की सी बात करूं और जो जड़ की बात करूं, तो क्योंकि ये एक समस्या है, तो समस्या की जब तक जड़ तक नहीं तब तक समाधान कैसे होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में तो जड़ यही है कि यहाँ पे सब हम खुद ही लोग हैं, समाज ही थोड़ा जड़ है कि हम खुद ही सब चीज को लाइटली ले लेते हैं। रूल्स रेगुलेशन बहुत बना लिए गवर्नमेंट, 10 रूल ले आएगी, 10,000 का 50,000 चालान भी कर देगी, लेकिन लोग ऐसे ही रहेंगे। और सिटी भी आप देखोगे इसमें चेंजेस। आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जाओ, मेघालय वगैरह जाओ, आपको लेन, पतली लेन में लोग चेंज नहीं मिलेंगे। वहाँ पे हेलमेट मिलेगा, सब मिलेगा। बट आप यूपी इस तरफ आ जाओ, आपको चेंज में बदलाव आ जाएगा, वो नहीं फॉलो करेंगे यहाँ पे ये। तो लोगों की मानसिकता भी वो चीज है कि हमें फॉलो ही नहीं करना है तो नहीं करना है इसके अंदर।
अब जैसे हम है वैसे पुलिस है वैसे गवर्नमेंट है इसमें प्लान जी में। जी जी तो मेरा ये थोड़ा यहाँ पे ये इसका पॉइंट है। बाकी और भी लोग कनेक्टेड है आई थिंक। जी 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 लक्की लाइशरा, आपको कुछ अगर बोलना है, आपको भी अपने पॉइंट रखने हैं, तो यू आर फ्री टू अपने पॉइंट रखने के लिए। शिवा ठीक है, आप एक बार देखो और भी जी इधर है तो। जी 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 लाखे बगल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? लाइश राम जी, स्वागत है। सूर्य शर्मा जी। हाँ, मैं अभी इसमें एक और चीज़ जो है क्लियर कर देता हूँ कि हमने शुरुआत की है एक टॉपिक से। हमने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और क्या है कि जितना हो सके इस चीज़ को, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको लोग समझ कर चलें और उसको फॉलो करें। नहीं आता है तो दूसरे से पूछ सकते हैं वो। ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है कुछ इस तरीके के जो अलग अलग तरीके के जो टॉपिक्स हैं, वो सारे हम जो आने वाले समय पे हैं उसको कवर करने वाले हैं। और उसी के बारे में बात करने वाले हैं जो रोजमर्रा की एक जिंदगी में लोग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे गुजर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें जैसे मैंने बताया टेक्निकल चीजें, लोगों को बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो उनको आती नहीं है। जैसे मोबाइल स्मार्टफोन का हो गया, कंप्यूटर्स का हो गया। और अब बहुत सारी चीजें हैं, किसी को बैंक बैंक का कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ करना है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कोई किसी का स्कूल का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो भी है कुछ गवर्नमेंट की कुछ चीजें हैं, कोई पॉलिसी है या फिर कुछ है वो है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। मतलब जो स्कीम्स आ रही हैं उस स्कीम्स में आप कैसे जुड़ सकते हैं, या ऐसे कुछ चीजें जो कोई भी लोग हैं उसको कंट्रीब्यूट करके अपनी तरफ से, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में है, कोई ये सब चीजें करते हैं। जैसे काफी सारे लोग हैं जो ऐसे स्कीम्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं, और वो लोग वो जो लोगों को उसके साथ जोड़ते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है, तो वो भी लोग जो है वो कर सकते हैं, वो भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो वो एक अलग से अपन एक टॉपिक रख के उस पर बात कर सकते हैं। और देखा जाएगा तो और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे और डिस्कस करेंगे। जी लाखे जी बोलिए। हाँ हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं थोड़ा क्या है, आज 2-4 दिन ज्वाइनिंग तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा, थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल में था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कुछ हाँ, तो अभी वो बीमार है? चार्ज नहीं था फोन में, तो अभी जस्ट चार्ज में डाल के तो अभी सुन रहा था मैं। ओके जी 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 जी। सर ये जो आजकल जो कल या परसों का क्या न्यूज़ था, वो मेरे को काफी सारे भाई जो कैप्टो मेंबर्स है उन लोग पूछ रहे थे क्या है करके। मतलब कौन से न्यूज़ की बात कर रहे हैं आप? जो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे कुछ आया था हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग वाला वो क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। कि अब क्या है कि जो अपना क्रिप्टो है ना, ये क्रिप्टो भी अपने रेगुलेशन के अंदर आने वाला है, जैसे टैक्स रूल के अंदर आने वाला है। पहले जी भी इन्होंने क्या करके रखा था, क्रिप्टो को जो है एक अलग ही एक सिस्टम पे इन्होंने मतलब एक्सक्लूड करके रखा था इसको। और क्या था कि उस पर एक टैक्स उन्होंने लगा के रखा था, 30% टैक्स, मतलब फ्लैट टैक्स लगा हुआ था। वो अपने जो नॉर्मल जो टैक्स जो लॉज हैं उसमें इंक्लूड नहीं था, जिसको अभी करने की वो बात कर रहे हैं। तो जब वो करने की बात करेंगे तो आपके जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे। और क्या रहेगा कि जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं जिस पे अपन आज ट्रेडिंग करते हैं या अपने क्रिप्टोज को जो है एक्सचेंज करते हैं थ्रू अपना जो फिएट लोकल करेंसी है उससे, तो इन सब चीज़ों की जो एक रिपोर्टिंग होती है वो लोग जो है गवर्नमेंट को उनको देना पड़ेगा। और उसके अंदर अगर मान लो कोई फ्रॉडुलेंट ऐसा कोई चीज़ होती है, मतलब वो सब लोगों का तो वो देंगे नहीं, बट क्या है कि उनको बुक कीपिंग करके रखना पड़ेगा हर किसी का। जो भी कोई कस्टमर उनके साथ जुड़ रहा है उसकी केवाईसी रहेगी, और उसका टोटल ट्रांजैक्शन उनके पास नोट रहेंगे, कितना है क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या विड्रॉल कर रहे हैं। तो आने वाले समय पे क्या है कि वो टोटल ही उनको गवर्नमेंट को ये लोग देंगे, जो ये लोग काफी टाइम से एक्सचेंज वाले जो है मांग कर रहे थे कि ये करो। और वो अभी इन्होंने एक स्टेप उठाया है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है वो। क्योंकि जब अपना जो स्टॉक मार्केट है वो इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है, आपके जो टैक्स हैं वो टैक्स के अंदर अगर आपको कुछ मतलब ये है कि लॉस होता है तो वो लॉस आप अपने जो इंडियन टैक्स लॉ है उसके हिसाब से आप दिखा सकते हैं। बट इसमें क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं था कि आप उसके जो टैक्स जो लॉसेस हैं
उसको आप किसी और में दिखा नहीं सकते हो, सब क्रिप्टो के ही लॉसेस में आपको वो करना पड़ेगा, वहीं पे वो वे ऑफ होंगे, बाकी दूसरे किसी में आप उसको वे ऑफ नहीं कर सकते। बट ये अभी जो है, ये अपना अगर लॉ में आ गया तो वो जो उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसका टैक्स भरने वाले हैं, जो आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस आप इसमें दिखा के जो है वे ऑफ भी अपना जो टैक्स है वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीज जो है एक टैक्स रेगुलेशन के अंदर इसको लेके आने की बात कर रही है, मतलब इसको लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, जो इतने दिन से बहुत डिले होता हुआ आ रहा था। तो वो अब जो है एक लीगल एंटिटी बनने वाला है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स जो है वो एक लीगल एंटिटी बन जाएगा अपने इंडिया में, वो उसी के ऊपर जो है अभी काम चल रहा है। जी जी सर, बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी यानी कि देखा जाए तो क्रिप्टो से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या है, अभी जो भी हो रहा है सब रेगुलेट करने के लिए वो कर रहे हैं। जी जैसे बहुत सारे एक्सचेंज में अभी हम लोग INR रुपए है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते या फिर विड्रॉल जी भी नहीं कर सकते, जी 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 जी। है ना। हाँ जी। और इसमें समझने की ये बात है कि वो लोग जो डरते हैं क्रिप्टो में मतलब इन्वेस्ट करने से या क्रिप्टो के अंदर आने से, उनको एक लोगों ने डरा के रखा हुआ है कि भैया ये ऐसा है वैसा है। बट क्या है, आप अपना खुद का कमाया हुआ पैसे से ही आप जाके ले रहे हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, मतलब आप जो भी कर रहे हो वो लेजिटमेट कर रहे हो, अपनी जो कमाई है उससे आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसके लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। और पहले क्या था कि वो चीज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थी, जो क्रिप्टो थी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये था कि अब जो है कि उनको उसके टैक्स रूल के अंदर लेके आना है, और जो लोग फ्रॉड करते हैं जैसे एक्सचेंज के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम होता है वो कर लेते हैं। और जो एक्सचेंज है, कल को मान लीजिए आपने एक्सचेंज में पैसे डाल के रखे और आपके पैसे अगर वो लोग वो डूब गया, आपके पैसे वो खा के चले गए, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई किसी की वजह से, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन उठा नहीं सकती है, ना अपन उसका कुछ कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक चीज है कि एक सेफ्टी की भी चीजें अपनी हो रही है, और जब इसमें रेगुलेशन में आ जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है। आप जैसे रोजमर्रा कर रहे हो तो करेंगे ही, क्योंकि आपको वैसे भी अपन को इतना इसके अंदर जो है वो कमा रहा ही नहीं है, जो कमाता है उसी से चीज लेता है। हाँ, उससे अगर जब प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट का आपको टैक्स देना है, बात खत्म हो गई, और इसमें और कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये जी जी कुछ सर बोलना बिल्कुल। चाहेंगे? जी जी ललित जी कुछ बोलना चाहते हैं? राजेंद्र जी नमस्कार, कुछ बोलना है तो आप माइक का रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अंशुल जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी सर, जी मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कल परसों ना, मतलब कल शाम को और सुबह भी मैंने ये क्रिप्टो करेंसीज के रेगुलेशन के बारे में कुछ यूट्यूबर्स को सुना, और कुछ एक लेजिट भी हैं, मतलब काफी फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि रेगुलेशन आ भी गया है। उसमें ये जी बात है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जी जी उनको इन्होंने एक तरह से असाइन कर दिया है, मतलब जैसे दे आर सेट टू रिपोर्ट गवर्नमेंट, है ना, जी मतलब एक तरह से उनको लाइसेंस दे दिया कि आप एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी बन गए। जी गवर्नमेंट जब भी आपसे रिकॉर्ड मांगेगी, प्रिक्योर करना चाहेगी, तो जी आप देंगे। अब इसका इसको अगर एक दूसरे तरीके से इसका जो दूसरा पहलू है इस सिक्के का, उसका ये है, अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेजिटिमाइज कर रही है, क्रॉस चेक रख रही है, तो लॉ इसको सेफगार्ड भी करेगा। जी सेफगार्ड ये करेगा, मान लो कि आपका पासवर्ड किसी के पास चले गया, उसने चोरी कर ली, ठीक है, वो ट्रैक हो जाएगा इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर कि किसका किसको गया, ठीक है। जी इसके लिए अब आईपीसी सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन में कोर्ट भी जो भी उपभोक्ता है क्रिप्टो करेंसी का, या क्रिप्टो करेंसी जो, या ये वो उसको फिएट में एक्सचेंज करा रहा है, चाहे वो उससे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, चाहे प्रॉपर्टी खरीद रहा है। एक जी जी बात और, अगर क्रिप्टो करेंसी लेजिटिमाइज हो रही है तो ग्रेजुअली विद इन अ ईयर आप फ्लैट भी खरीद सकते हो क्रिप्टो करेंसी से, ठीक जी है। उसमें आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट, अगर ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस आंसरेबल होगी हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू द कोर्ट, तो इसका मतलब है कोर्ट वाइस वर्सा उनको सेफगार्ड भी कर रहा है ना। जी ये सारी चीजें अपेरेंटली आ गई, मुझे नहीं था अंदाजा कितनी जल्दी आएंगी, पर ये आ गई हैं।
एक किसी ने पीडीएफ भेजा था, इन्होंने कुछ इंडिकेशंस दी थी, निर्मला सीतारमन जी ने जी जी कुछ डेक दी थी। तो जतिन जी ने शायद उसके क्लॉजेस पढ़े होंगे, तो मैंने फॉलो किया बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स को। तो इसकी लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन आ गई है कि दी प्रोसेस इज थ्रू। अब क्या फॉर्मेट देखने को मिलेगा वो अभी बस कुछ दिनों में आ जाएगा सबके सामने। जी 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 वो अब क्या है कि इन लोगों को रिपोर्टिंग के लिए बोल दिया गया है। अब वो लोग अपना एक ये डिटेल्स बनाएंगे, उसमें कैसे काम करना है और कैसे इन चीज़ों को रिपोर्टिंग करनी है। क्योंकि इन लोगों ने तो पहले से ही इस चीज़ के बारे में एक्सचेंज वालों ने बोल के रखा हुआ है, बट इंडिया में उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उनकी तैयारी तो पहले से ही है। इसी के लिए उन्होंने शुरुआत में क्या किया था, तो जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो अपने ट्रांसफर थे उसको रोक दिया था, बैंक ट्रांसफर को रोक दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बहुत पहले से इन लोगों ने वो स्टेप उठा लिया था। तो इनको अभी इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पाइपलाइन में थी वो सारी प्रोसेस है। तो अब क्या लग रहा है मुझे कि आने वाले समय पे ये चीजें जो है क्लियरली, जैसे आज आप स्टॉक मार्केट पे हो, आज उसके अंदर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि वो एक अपने इसके इंडियन टैक्स रूल के अंदर है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप कमाते हो, टैक्स देते हो, गवाते हो, तो वो आपका टैक्स आपको उसमें दिखा के आप जो है कम करवा सकते हो। ये सारी चीजें हैं। और क्योंकि वो एक गवर्नमेंट रेगुलेशन में है स्टॉक मार्केट, तो क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग की कोई चीज हो रही है, तो वो चीजों को डिटेक्ट कैसे करेंगे? मतलब कैसे पता चलेगा किसने किया है? अगर वहां से उनको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर्टिकुलरली बराबर से लोगों की केवाईसी हुई हुई है, सब लोगों का मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास सेव है, तो वो लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं और उस चीज को क्या है ना, ऑन द स्पॉट जो है उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। और यही सारी चीजें जो इसमें नहीं थी। एक्चुअली ये अपना जो क्रिप्टो करेंसी है, एक तरह से देखा जाए तो ये डिसेंट्रलाइज है। ये एक पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन होता है, और एक्सचेंज पे आप डालो या ना डालो आपके ऊपर है। लेकिन जब आपको फेट में इसको कन्वर्जन करने की आप कोशिश करते हैं, तो आपको एक्सचेंज में लेके जाना पड़ता है। तो वहां से ही ये चीजें फिर चालू हो जाती है कि जब आप इसको लोकल करेंसी से जब आप इसको चेंज करते हो। और उसके अलावा क्या होता है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो है ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इधर क्रिप्टो है, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया वर्ल्ड में किसी को भी, वो वहां से कैश आउट कर सकता है। ठीक है, मैंने कमाया, मुझे यहाँ पे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में मैंने कोई सर्विस ले ली या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो बात वहां पे हो गई खत्म। और यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए वो प्रॉफिट कमाया था, तो मैंने यहाँ पे उसका कोई भी टैक्स नहीं दिया। तो ये सारी चीजें आने वाले समय पे क्या है, थोड़ी इस पे लगाम लग जाएगी कि आप अगर किसी को भी कुछ बेचते हो, चाहे क्रिप्टो बेचते हो चाहे कुछ भी बेचते हो, तो उन सब चीजों का क्या है ना, एक जो डाटा रहेगा वो एक्सचेंजर के पास रहेगा, और वो कभी भी गवर्नमेंट जो है उसको ले सकती है। बट मैं जहां तक मानता हूँ कि वो उन लोगों के लिए है जो लोग एक एक दिन में लाखों के ऊपर जो है, लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं उन लोगों के साथ वो होगा। बाकी जो नॉर्मल, मैं मानता हूँ कि जो 80% जो लोग हैं, वो लोग उस कैटेगरी में कभी जाएंगे ही नहीं। क्योंकि उनकी जो कमाई होगी इसके अंदर, वो मुझे लगता नहीं कि वो 10,000 50,000 के ऊपर वो लोग कमा पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि वो कमाने से ज्यादा इसमें गवाएंगे ही। तो उन लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आप 130 करोड़ के लोग हैं, और उसमें मुश्किल से 3-4 करोड़ लोग ही हैं जो इसके अंदर हैं। बाकी आप देखोगे तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो इधर इसके अंदर नहीं है, ना क्रिप्टो के अंदर है, ना वो किसी चीज के अंदर है। तो गवर्नमेंट को इसे डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्यों डरे? गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है, जो वो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो मेन जो टॉप लीडर्स जो बैठे हुए हैं, वो लोग बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन करते हैं, और उनके पास ये एक राइट था कि वो गवर्नमेंट को उसकी सूचना ना दे। तो गवर्नमेंट कुछ उसका कर नहीं सकती। तो इस वजह से ही क्या है कि वो लोग इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस चीज पर लगाई जा सके कि वो लोग जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो लोग जो है वो इस चीज को करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और वहां से अपना जो है लेन देन करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आने वाले समय पे सब क्लियर हो जाएगी। आप जो भी करते हो वो सामने रहेगा, मतलब गवर्नमेंट के सामने रहेगा। ये जी। जी अंशुल जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर, आप अच्छे से पूरा स्लॉट में ले आते हैं सारी कॉन्वर्सेशन को। मैं कभी कभी रैंडम हो जाता हूँ थोड़ा सा, जी लेकिन बिल्कुल फाइन ट्यून कर देते हैं कॉन्वर्सेशन को। आप जी प्लीज ये अब देखिए, सूर्या सर हैं, वो भी काफी देर से सुन रहे हैं हमें। जी 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 मैं राजेंद्र जी और सूर्या जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। माइक का रिक्वेस्ट भेज दीजिए। समील जी, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं।
अभी मेन तो क्या है कि मैं जो बात कर रहा था, मैं और जोड़ रहा था, जब तक लोग जुड़ते हैं, जो अपना ये जो टॉक एक्सप्रेस है इसको अपने को कैसे लेके जाना है, किस तरीके से अपने को इसको आगे बढ़ाना है, मेन यही है कि इसमें जो की प्लेयर्स रहेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आज आप अंशुल जी आप हैं ही हैं, और लाखे बगल जी आप भी आ सकते हैं अगर आपको इसके अंदर जुड़ना है तो। मतलब कुछ कंपलसरी नहीं है, क्योंकि की प्लेयर्स का काम इसके अंदर थोड़ा पेचीदा रहेगा, जो कि बाकी लोगों से थोड़ा अलग रहेगा। की प्लेयर्स का मतलब ये है कि उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज करनी पड़ेगी। वो जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं वो अपनी तरीके से उनको सॉल्व करनी पड़ेंगी, और एक तरह से वो टॉक एक्सप्रेस का जो है वो हिस्सा रहेंगे। और ये एक आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी टीम बनेगी। और इसके अंदर जो नॉर्मल लोग जो हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं वो, और इसके अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो की प्लेयर्स जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे अंशुल जी हो गए, अपने हितपाल जी हो गए, जतिन जी हो गए, और प्रदीप जी हो गए, ऐसे काफी सारे लोग हैं। ये लोग जो हैं इसमें टीम के अंदर की प्लेयर्स हैं, और ये लोग जो है सब लोग की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे, और अपनी तरफ से कुछ चीजें हैं उसको लेकर आएंगे अंदर, कि हमें इन चीजों पर बात करनी है, हमारी कुछ समस्या है, हमारी विलेज की ये समस्या है, हमारी सिटी की ये समस्या है, और ये चीजें हमारे को बतानी है, या किसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो हमें सॉल्व करनी है। तो उसके पर क्या है कि इसके अंदर हम लोगों को बैठ के एक वार्तालाप करना होगा, और इसके ऊपर हमें एक स्पेस ऑर्गेनाइज करने के लिए सारी जो चीजें हैं, जो डाटा है वो इकट्ठे करके हमारे को अ, आगे इसके ऊपर बात करने के लिए सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो वो है। और जो लोग जो सुन रहे हैं और जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो है देखा जाएगा कि कौन सा की प्लेयर है वो कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व कर रहा है, और कितने लोग वो की प्लेयर्स के साथ जुड़ रहे हैं, और कितना उनको वोट कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा उस पे। तो यहाँ पे एक सब लोगों के लिए चैलेंज आ जाएगा, जो भी लोग इसके अंदर रहेंगे, कि वो किस तरीके से किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की बातें कैसे सुन रहे हैं, और कितना उन चीज को समझ रहे हैं, और कोई उनकी बातों से ऑफेंड तो नहीं हो रहा है, वो भी चीज एक नोटिस की जाएगी। और उनको अपना एक स्टार बना के रखना है कि किस तरीके से वो उस चीज को हमें लेके जाना है। तो ये सब चीजें जब आगे आएंगी, तो जो जितने भी जो की प्लेयर्स रहेंगे, वो सारे के सारे की प्लेयर्स जो हैं, वो आने वाले टाइम पे उन लोगों की वोटिंग होगी। वोटिंग के अंदर जब वो लोग जिनकी वोटिंग ज्यादा होगी, वो लोगों को कुछ अवार्ड भी इसमें दिया जाएगा, जो कि आने वाले समय पे हम उसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो अभी सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन है कि इस चीज को, इसका बेसमेंट बनाया जा रहा है, और आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए हम पर्टिकुलरली हर किसी इंसान को, हम उसके लिए हम नियुक्त कर देंगे उसको। और जरूरी नहीं है कि कोई एक ही इंसान बात करेगा, दूसरा इंसान भी बात कर सकता है, बट ये देखा जाएगा कि कौन कितना लोगों से एंगेज करता है। इसमें सबसे जो मेन चीज है वो ये देखी जाएगी कि आपका एंगेजमेंट लोगों के साथ कितना है, और कितने लोग जो है आपको सुनना चाहते हैं, और कितने लोग आपसे अपनी सवाल को जो है वो सॉल्व करवाना चाहते हैं। ये सब चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड होंगी, और वो सब चीजें नोट की जाएंगी, और इस बेसिस पे जो है आने वाले टाइम पे एक ये चीज रखी जाएगी। तो वो मैं देखूंगा आगे कैसे करना है। तो अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है, और इसके आगे धीरे धीरे आपको जो है वो इसकी जानकारियां मिलती रहेंगी, जैसे जैसे हम डेली डेली इसके ऊपर जो स्पेस करते जाएंगे तब। जी मैं वेलकम करना चाहूंगा मेटा मित्र जी का। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर कुछ बोल सकते हैं, मैं आपको माइक रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। जी मेटा मित्र जी, मैंने आपको भेजा है, रिक्वेस्ट भेजा है कि माइक आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और आप भी कुछ अगर बोलना चाहते हैं, इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। हेलो। नमस्कार जी मेटा मित्र जी। हाँ, नमस्कार शिवाजी। सो आज का नमस्कार डिस्कशन किस टॉपिक क्या है वो तो पता नहीं, मैं तो बहुत देर से आया। आई जस्ट लिसन टू दैट। जी आप कंटिन्यू रखो। जी जी जी। वो एक्चुअली क्या है कि ये हम जो सेशन चला रहे हैं, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, अपना प्लीज से थोड़ा हटके है। और इसमें क्या है कि हम कुछ अलग चीजें सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी से अलग चीजें हैं, बट नॉलेज इसमें सब रहेंगी, क्रिप्टो करेंसी की भी नॉलेज रहेंगी। और मेन चीज जो है वो नॉलेज शेयर करने की, और
प्रॉब्लम सॉल्व करने की, रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग झेल रहे हैं या वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे एक मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण इसमें देना चाहता हूँ। जैसे कि आज अपने हाथ में एक स्मार्टफोन है और ये एक तरह का कंप्यूटर है हमारे हाथ में। जो जो लोग इसको समझते हैं वो लोग इससे अपना फायदा उठा लेते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते वो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी जो है इसके अंदर उनको समझ में नहीं आता कि कैसे ऑपरेट करना, वो भी लोगों को मालूम नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म उसी चीज के लिए बनाया जा रहा है जहाँ पे सबको उस चीज के बारे में वो नॉलेज दिया जाएगा। वो लोग यहाँ पे आके ग्रैब कर सकते हैं और किसी से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। उनकी कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंप्यूटर्स की प्रॉब्लम है, मोबाइल ऑपरेटिंग की प्रॉब्लम है, या कुछ उनके रोजमर्रा की कुछ बैंक की प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ फाइलिंग करने की प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। और आने वाले समय पे हम पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और इसको जितना हो सके उतना हम इसको बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम एक शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जी और जी ये एक्चुअली ये तो एंडलेस चीज़ है, क्योंकि ये मोबाइल, इंटरनेट और जो क्रिप्टो, ये तीनों तो इतने विशाल समुद्र है। जैसे आप समझो किसी को तैरना सिखा रहे हो, किसी को जहाज चलाना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये सच में एक बहुत बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ये विचार लाना भी अपने आप में महान कार्य है। तो जी ये सच में, और ये कोई एक चैनल से, छोटी चैनल से नहीं हो सकता। जी पर इसमें क्या है कि सबको जो इंटरेस्टेड है, जो मतलब ज्ञान पिपासु बोलते हैं ना, मुमुक्षु, जी जी जो वो आने चाहिए। तो जी इसके जी अंदर ऐसा कंटेंट या डिस्कशन सब अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने फील्ड के माहिर लोग कुछ कुछ ज्ञान प्रसाद ही बांटे, और सबको भले थोड़ा थोड़ा भी एक एक ड्रॉप मिले तो भी बहुत है। जी। ये यही वजह है, यही जिस वजह से क्या है कि मैंने उसको शुरुआत किया कि इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे आप हैं, जैसे अंशुल जी हैं, जतिन जी हैं, और हाँ जतिन। हाँ हमारे टीम मेंबर में बहुत सारे लोग हैं, जो लोग जो हैं जिनके पास ज्ञान का पिटारा है बहुत बड़ा। तो वो क्या है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आम इंसान की जिंदगी में जो चल रहे हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है कि ये शुरुआत अभी मैंने ये ट्विटर से की है, बट इसके अलग अलग जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, यूट्यूब का चैनल भी बनेगा, फेसबुक पे पेज भी बनेगा। तो वहां से क्या है कि हम ये चीजों को और फैलाते जाएंगे, जितना हो सके लोगों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी एक इंसान है आज वो चाहता है कि मुझे इस चीज के बारे में मुझे पता लगाना है या मुझे समझना है, तो वो स्पेस को अटेंड कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज सकते हैं जुड़ने के लिए, हमें कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म रहेंगे जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पे स्पेस करेंगे, और बाद में वो क्वेश्चंस के जवाब देंगे। और वो लोग अगर लाइवली हमको सुन सकते हैं या फिर हमसे बात करना चाहेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में क्या रहेगा, वो रिकॉर्डिंग जो है वो सब लोगों को मतलब दे दी जाएगी। जैसे व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे, यूट्यूब पे हो गया, सब जगह पे वो चली जाएंगी, और पर्टिकुलरली लोगों को पता चल जाएगा कि इस चीज पे बात हुई थी और क्या क्या हमें इसके बारे में सुनने को मिलेगा। वो सारे डिटेल्स उसमें रहेंगे, तो उनके लिए उसको ढूंढना भी इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अभी करने की कोशिश कर रहे तो मैं तो कहना चाहूंगा कि इसके अंदर आप ऐसे दो तीन तो नहीं, मतलब 10-15 लोग, जैसे कि एक कुछ सेक्टर दिखा रहा हूँ, आप बता रहा हूँ, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हैं। जी फिर कोई लीगल एडवाइजर है, जी मतलब वकील साहब हैं, जी है ना। तो ऐसे ऐसे, फिर कोई आईटी वाले बंदा है। तो जी ये अलग अलग क्षेत्रों के लोग अगर यहाँ पे जुड़कर डिस्कशन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इंडिया में ये सच में बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हर एक के पास सिर्फ अपने क्षेत्र के नॉलेज ज्यादा है, कह सके तो। पर ये सब जी मिलके अगर डिस्कशन हो, या फिर कुछ जो कॉमन मैन रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे अभी बैंकिंग का घोटाला देख रहे हैं आप, मतलब मोबाइल फोन इस्तेमाल करना नहीं आता, कहीं पे ओटीपी दे देते हैं। तो ये जागृति फैलानी जरूरत है, बहुत जरूर है, क्योंकि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आती है आरबीआई की तरफ से, बैंकिंग की तरफ से, कि आप ओटीपी मत दो, ये मत दो, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मत दो। कोई आपको फोन नहीं करता, कभी बैंकिंग में से कोई फोन नहीं करता, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फोन नहीं आता, पर आपको जो ऐसा फोन आता है तो समझ लो कि फर्जी है। तो ये ऐसी थोड़ी जागरूकता फैलानी है। फिर कोई छोटी मोटी एप्स है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, तो ये सच जी में जी काम की चीज है। जी जी। और इतनी सारी चीजें है ना, मैं अगर पर्टिकुलरली एक चीज की बात करूंगा ना तो मुझे लगता नहीं कि वो खत्म हो जाएगी। कि
इतनी सारी जो चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे ये आपने इसके बारे में बात की थी कि जैसे ये फ्रॉड के बारे में बात की थी, जैसे ये कार्ड के अपना एटीएम कार्ड के प्रॉब्लम्स होती है। लोग क्या है फोन करके आपका सीवीवी नंबर पूछ लेते हैं, आपका कार्ड नंबर पूछ लेते हैं और उससे जो है अपना ट्रांजेक्शन करके फ्रॉड करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। तो लोगों को उसके बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चीजें क्या है, कौन सी चीजें हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जो आपको आपके सिवा किसी और को बतानी नहीं है, और क्या चीजें हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मोबाइल चला रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या ऐसी जो चीजें हैं जो आपको समझनी है, कैसे यूज करना है, और ये भी समझना है कि मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को फ्रॉड कर सकती हैं, जिससे हमें बचना है। कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो आप करके रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीजें हैं, तो वो यूज करना और रोजमर्रा की जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना और उसके साथ चलना, ये काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है। जो लोग जानते हैं वो लोग अपने तक ही रखते हैं, वो लोगों को ज्यादा बताते नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम्स है। तो ये उसी चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ पे हर कोई अपनी बातों को रख सकता है और अपने एरिया में एक एजुकेशन जो है उसको फैला सकता है, दे सकता है लोगों को। और जितना हो सके, मान लीजिए आज मेटा मेरे जी आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, उनमें इतने सारे मतलब जानकार लोग हैं। अभी हमारे टीम में भी वकील भी हैं, ये अपने आईटी के भी बंदे हैं। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत हो रही है, ये धीरे धीरे ये सब लोग अभी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है हम डिक्लेयर कर देंगे और फिर उसके बाद जो है वो सब लोग इस चीज को चालू कर देंगे। तो उनका एक कंपलसरी हो जाएगा कि वो मीटिंग में रहना जरूरी रहेगा और उस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी रहेगी। तो ये सब चीज हम डिस्कशन अभी शुरू कर रहे हैं और लोगों को अभी इसके अंदर मिला रहे हैं। तो इसके लिए सबको ट्विटर चलाना सिखाना पड़ेगा, यानी कि स्पेस में कैसे आते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि सब किसी ने ट्विटर इंस्टॉल भी नहीं किया होगा, कि ज्यादातर लोग फेसबुक या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं होंगे। जी जी। तो मतलब क्रिप्टो में होंगे या फिर सोशल मीडिया में नहीं होंगे, ऐसा भी होता है। यस यस। और डिपेंड्स है कि एज का स्लैब क्या है। अगर 25 से 35 के लोग हैं जो नौजवान हैं, वो किसी और चीज में रुचि रखेंगे, और 35 के बाद के 45 तक लोग हैं वो ज्यादा अभी पैसों का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस तरह से, जी समझ रहे हो ना, वो सब जी। बढ़ानी कैसे है संपत्ति, उसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो नया नया ज्ञान जानने के लिए आएंगे। तो ये अभी शुरुआत है, मतलब धीरे धीरे एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से आगे ले जाना है। यस यस यस। ये शुरुआत वहीं से है, जो कहते हैं ना, जब इंसान जब पढ़ाई करके बाहर निकलता है और जब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चालू होती है, तब वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो फेस करना चालू कर देता है। हाँ, स्टार्ट करता है जी, वहां से वो स्टार्ट कर देता है। और फिर क्या था ना, लोग कोई भी है ना सही तरीके से एक नॉलेज देते नहीं है कि अगर आपने ये पढ़ाई कर ली है तो आपको इसके बाद क्या करना है और क्या चीज़ है, क्या फील्ड में आपको जाना चाहिए, या अपने इंटरेस्ट के बारे में क्या चीज़ को पढ़ना चाहिए, या आपने कुछ कोई एजुकेशन ली हुई है तो उस एजुकेशन को आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग क्या ना, वो उनके मन में सवाल हैं लेकिन वो पूछ नहीं सकते। स्कूल में हम पढ़ते हैं लेकिन स्कूल में हमें जॉब की गारंटी नहीं होती है। स्कूल में सिर्फ हमारे को हमारी सर्टिफिकेट की गारंटी होती है कि हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और वो आपके ऊपर है कि आप कैसी पढ़ाई करें। लेकिन वो लोग हमें एक स्किलफुल एक आदमी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक है। और ये मैं सोचता हूँ कि हम स्कूल की पढ़ाई करते वक्त भी हमारे साथ में एक स्किल जुड़ जाए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, टेक्निकल रूप हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम हमारे को में वो नॉलेज मिलता रहे। स्पोर्ट्स तो अलग है ही है, स्पोर्ट्स तो होता ही है, बट उसके साथ में एक स्किल भी हमें जरूरी है, ताकि जब हम स्कूल को छोड़ते हैं तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो 10-12 साल जो हम स्कूल को देते हैं, उसके बाद में हमें क्या है, जैसे हम बाहर निकलते हैं हमारे पास कुछ नहीं होता। आप कहीं पे काम करने जाते हो तो हर कोई यही बोलता है कि भाई मेरे को 2-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बंदा स्कूल पढ़ कर आया, कॉलेज पढ़ कर आया, उसके बाद एक्सपीरियंस किधर है? अब वो क्या करेगा, फ्रेशर में जुड़ेगा। अब फ्रेशर में जुड़ेगा तो क्या होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसका इंटरेस्ट कुछ और होता है लेकिन वो काम किसी और चीज में कर रहा होता है, उसका दिमाग कहीं और होता है, और अपने लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें गलती करके बैठ जाते हैं, जिससे वो आने वाले समय में अपना जो टाइम है, जो महत्वपूर्ण टाइम है, वो बर्बाद हो जाता है, तो वो वापस नहीं मिल पाता है। तो यही शुरुआत में अगर अच्छा स्टेप रख लें, जैसे कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इतने सारे एक्सपीरियंस लोग से अगर वो चीज़ सुनने को मिलेगी, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो या फिर वहां से लेकर अगर वो
40 साल का आदमी हो या 50 साल का आदमी हो, कोई भी हो, सब लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं और उसमें अपनी बातें रख सकते हैं। सिर्फ तो पुरुष ही नहीं, महिला भी, सब लोग जो है इसमें जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं और आगे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ताकि इसको घर घर तक इस चीज को पहुंचाया जा सके और सबकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। सबसे मेन हमारा वो यही है। बहुत बढ़िया। जी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कौन है यहाँ आज के अंशुल जी, आप स्पेस में? हाँ जी सर। जी हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी केतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पेस में एक बार फिर। बड़े दिनों बाद आए आप। आई गेस कि 1-2 हफ्ते के बाद आप आए स्पेस में। एक थोड़ा रिसर्च चल रहा था, अभी जो एप्स चल रही है ना पाई की, तो आज जो वीडियो डाला उसके अंदर तो कुछ 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन या फिर सबको लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा प्रपोजल रखा है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी रिसर्च कर रहा हूँ और फाइंडिंग कर रहा हूँ कि ये आगे फ्यूचर में 2-3 साल बाद कौन सा रॉकेट की तरह उड़ेगा और कौन सा है जो लोगों को कम इंटरेस्ट होगा या स्पेस उसका कम होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जी जी, थैंक यू तो सो। इसीलिए आपका 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 जो कंटेंट होता है वो इतना अपीलिंग होता है। मैं सच्ची बोलूं कि मतलब जो खुद की भी मिसपरसेप्शन होती है, आप हमको जो भी विचार आता है ना, आप उसको जो एग्जांपल्स देख के रिलेट करते हो ना, तो दिमाग में ना उसकी एक 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 पूरा मिट्टी पिक्चर बन सी जाएगा मूवी। कल्पना कर जाती है। जी। हाँ, और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज जो डिस्कशंस हुई, आज जो शिवा सर ने नया कॉन्सेप्ट लाया कि हम सभी की प्रॉब्लम लेंगे जैसे करके, तो आज हमारी कुछ थोड़ी थोड़ी विषयों पे बात हुई कि सब चलो थोड़ा रिहर्सल करके देखते हैं, एग्रीगेट करके देखते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करेंगे क्या इस स्पेस पे। तो शुरुआत में तो क्रिप्टो करेंसी का लिया कि इसकी प्रॉब्लम है, फिर हमने लिया कि ट्रैफिक ट्रैफिक जो रोड ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक नहीं, जो 4 लेन्स पे चलने के जो कायदे हैं उसका क्या स्टेटस है हिंदुस्तान में, और उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, हम लोकली क्या कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट में उसको ज्यादा करना चाहिए क्या हमें करना चाहिए। फिर दोबारा बात आई इस पे, जब नए विजिटर्स आए तो उनको भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि अच्छा ये जो कम्युनिटी बन रही है, अब एक नया स्पेस सर ने क्रिएट किया है, शिवा सर ने, तो मेरे को ऐसा इमेजिन हो रहा है कि सूनर और लेटर शायद ये जो स्पेस है ये लीड करेगा मेटावर्स को। मेटावर्स को मैं जितना समझ पाया हूँ उसमें ये है कि शाम को अपना जो विसी क्या बोलते हैं उसको, विजुअल जो होता है ना, जिसमें वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं आजकल सारे बच्चे, जो आंखों वर्चुअल में वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी। हाँ, जो वर्चुअल रियलिटी गजेट है, तो आज से 2 साल बाद एक ऐसी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी सारी दुनिया में कि जिसके पास जो भी स्किल वर्क है, चाहे वो एडवाइस कर रहा है, चाहे वो टूटे हुए दिलों को, जैसे मान लो कि कुछ 17, 18 से 20, 25 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके इश्यूज हैं, कोई सचमुच में काउंसलर है तो वो अपनी सर्विस देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन कोई नॉर्मली नहीं जाता है ऐसा ढूंढने की ऐसा कोई काउंसलर होगा। तो ऐसा पर्सन उस वर्चुअल स्पेस में सिर्फ अपने मुंह से ये पूछेगा कि कोई क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे असेंबलेंस दे सकता है या मुझे एडवाइस कर सकता है। दूसरी जगह किसी को प्लम्बर की ये है, तो एकदम से वो लोग ना पॉपअप हो जाएंगे, उसकी वर्चुअल वर्ल्ड में वो पॉपअप हो जाएंगे। किसी को अपना मकान बेचना है या किसी को अपना फ्लैट बेचना है, अच्छा उसको बायर्स नहीं मिल रहे हैं, तो सडनली उसको उसके स्पेस में बायर्स हो जाएंगे, जिनके साथ वो नेगोशिएट करेगा, डील करेगा, वो अपना रेट रखेंगे, वो अपना रखेंगे, या फिर कोई फ्री एडवाइसेस दे रहा है। तो ऐसे स्पेसिस में लोग एकदम से पहुंचेंगे, उनको गाड़ी से जाने का खर्चा नहीं है, उनको इंटरनेट से एक दूसरे को ढूंढ करके निकाल करके सेग्रीगेट करने का खर्चा नहीं है, बहुत यूजर फ्रेंडली फ्रेंडली होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपकी लैंग्वेज सुन करके उन लोगों को सेग्रीगेट करके आपके सामने अपीयर करा देगी। तो ये जो स्पेस है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एक गट फीलिंग आ रही है, सुनो और लेटर शिवा सर हम सबको ना उस ओर लेकर के जा रहे हैं। तो आपका क्या बोलना है सर इसमें? ये जो सिनेरियो आपने सोचा ना उसके लिए अभी सच में बहुत हमारी हम जो अभी हमारी पीढ़ी है ना वो तो इसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि उसमें से लर्निंग करने वाले, जैसे कि आप मेटावर्स का एग्जांपल दे रहे हो, मेटावर्स में जाने के लिए
और उसका ऑपरेटिंग करने के लिए आपको अभी तो पहले 3D गेम से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर अपना बच्चा कोई 3D गेम खेल रहा है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके इतने सारे कंट्रोल्स होते हैं, कहाँ से कहाँ जाना होता है, किसके साथ लड़ना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, टीम वर्क क्या है, बहुत कुछ है। तो ये ऑपरेटिंग जो है, एक तो मेटावर्स के लिए बहुत स्पीड में इंटरनेट चाहिए, और 5G उसके लिए शुरुआत है। तो ऐसा स्पीड वाला इंटरनेट मोबाइल में हो, और मोबाइल में आप बैठे बैठे ऑपरेट करो, या फिर जो वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस आता है जो अभी फेसबुक ने निकाला है, आँख पे ऊपर पहनने का, तो ऐसा डिवाइस से आप कर सकते हो। तो ये सब ऑपरेटिंग सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप मेटावर्स में जा सकते हो। देखो, मेटावर्स एक नहीं, बहुत सारे मेटावर्स होते हैं और होंगे। जो लोग अपना अपना मेटावर्स बनाएंगे उसके अंदर ये चीज़ होंगी, और कंपनी के अपने अपने स्टोर भी होंगे। तो आप मेटावर्स में जाके वहाँ पे वो कोई टीवी लेना है या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, तो उसको आप महसूस करोगे, वहाँ पे पूरी देखोगे 3D में कैसी चल रही है, फिर वहाँ पे ऑर्डर दोगे, और रियल वर्ल्ड में आपको वो चीज़ आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और हो सकता है कि आप मेटावर्स में उसकी जो करेंसी है, जो अभी का क्रिप्टो है, उसमें पेमेंट करो। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एंडलेस एंडलेस है। आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा मेटावर्स होने वाला है इन चीज़ों के लिए। और हाँ, उसके लिए एक तो लर्निंग एबिलिटी, और जो नई पीढ़ी अब बन रही है, नई पीढ़ी आएगी, अभी जो बच्चे 3D गेम खेल रहे हैं, वो एक तरह से उसका ऑपरेटिंग इतनी आसानी से कर रहे हैं कि उनको मेटावर्स में जाने के लिए ये बताना नहीं पड़ेगा कि आपको मेटावर्स में एंट्री कैसे करनी है, अपना कौन सा अवतार चुनना है, वो सब करते ही हैं अभी। पर जो दिक्कत है वो अभी हमारी पीढ़ी के लिए, जैसे हमारे फादर्स या दादाजी जिस तरह से सोशल मीडिया को समझ नहीं पा रहे, तो उस तरह हम शायद बूढ़े होकर अगर इस तरह से अपडेट नहीं हुए तो मेटावर्स में नहीं जा सकेंगे। और उसकी जो एडवांटेजेस जितने लेने हैं वो नहीं ले सकेंगे। जैसे आपने बताया कि अभी किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, तो अगर सामने से कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा रियल लाइफ में, क्योंकि अगर जाएगा और किसी को पता चलेगा तो उसको लगता है कि ये कुछ मेंटली या फिर पागल इंसान हो गया है, या फिर ऐसा कुछ को डर रहता है, डिप्रेशन कुछ भी, तो वो सीधा नहीं जाएगा। तो वो कैसे जाएगा? या तो मोबाइल ऐप से, या फिर ऐसा मेटावर्स के थ्रू किसी कंसल्टेंट को, साइकेट्रिस्ट को मिलेगा और उसकी कंसल्टेंसी का कोर्स शुरू करेगा ठीक होने के लिए। पर उसके लिए भी वहाँ कैसे जाना है, और वो सही डॉक्टर का कांटेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी। और वो सीखने के लिए आपको समय हर रोज निकालना पड़ेगा। और जैसे मैं मेरे हर वीडियो की लाइन में बोलता हूँ ना, कि नया नया सीखते रहें और मस्त रहें, क्योंकि नया नया सीखेंगे तो ही ये सब आप कर पाएंगे। जी ओके। जी जी। बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने किरण जी। और मैं आपकी बातों को सराहता हूँ। और जिस तरीके से आप जिस चीज़ों के ऊपर जो बात रखते हैं ना, वो बहुत 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 अच्छी है। जो मेटावर्स के बारे में आपने जो बातें की, वो मुझे कहीं तक लगता है लोग इसे कनेक्ट कर पाएंगे मेटावर्स से। और इसी का एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो एक डिजिटल मेटावर्स जो हम बात कर रहे हैं उसमें जाने की, उसी का एक जो कहते हैं ना एक रूप जो है वो अपना स्पेस बनने वाला है। ये वही मेटावर्स आप समझ लीजिए जो हम बना रहे हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें होने वाली हैं जो मेटावर्स में होंगी। तो ये वही कनेक्टिंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने घर पे बैठकर आज यहाँ पे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी कोई भी बातें यहाँ पे रख सकते हैं। किसी को किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना वो यहाँ पे कर सकते हैं। और उनको कनेक्शन चाहिए किसी का, मिल सकता है। मतलब जो चीज वो मेटावर्स में जाकर देखना चाहते हैं वो सारी चीजें वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये वो रियल लाइफ मेटावर्स है, वो डिजिटल है, ये रियल लाइफ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कनेक्शन बनेंगे ना, वो एकदम से ज्यादा यहाँ पे कनेक्शन बनेंगे। वो आने वाले समय पे किस तरीके से हम लोग उसके ऊपर मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लोगों तक वो पहुंच रहा है और कैसे लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं और कैसे उसको समझ रहे हैं। और धीरे धीरे ही वो चीज बढ़ती है, और वो कामयाब होगी नहीं होगी ये किसी को पता नहीं है। बट हाँ, हम हमेशा पॉजिटिवली चलते हैं किसी भी चीज के बारे में। और वो डिपेंड करता है आगे कैसे होने वाला है। सब लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है वो। जी नहीं नहीं, ये सही बात है कि ये अभी रियल लाइफ में जो आप ये स्पेस में क्रिएट करोगे वो चीज़,
तो वो दैट विल बी इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव होगी, क्योंकि वो रियल लाइफ से कनेक्ट होती है और सीधा कांटेक्ट भी कर सकेंगे दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो वो जी वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये पर उसके लिए अंदर मैंने कहा ना, जैसे इसको ऐसे सबको पता पहले तो चलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है और मैं यहाँ पे जॉइंट हूँ, और कभी जी ना कभी जैसे वीकली, मंथली या कुछ घंटे यहाँ जी पे सिर्फ ऐसे लिसनर के तौर पर भी मैं सिर्फ सुनता रहूँ ये जो बातें हो रही है, ताकि जी जो कुछ हो रहा है, जो ट्रेंड है, जो नई टेक्नोलॉजी की डिस्कशन है, वो सब अपडेट्स होता रहे। फिर जी उसी टॉपिक को लेकर, कुछ एक कीवर्ड को लेकर मैं अपनी तरीके से सर्फिंग करूँ इंटरनेट पे, गूगल पे या किसी चैट जीटीपी से, वो जी अलग बात है। पर ऐसे कीवर्ड्स या शब्दों या फिर ऐसे कंसेप्ट पहले यहाँ पे उसको शुरुआत होगी, तब उसकी खुद की अंदर की इच्छा से वो इंसान अपनी जो जितनी लर्निंग कैपेसिटी है, अपना मानसिक सामर्थ्य है, उसको हिसाब से वो वहाँ पे ढूंढना शुरू करेगा। जी 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 पर अगर ये चीज है ही नहीं अंदर तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसे जी लेकर बैठ जाना है, मतलब समझ रहे हो ना, कैसी जी आराम की जिंदगी, नहीं कुछ अब कुछ सीखना नहीं है। जैसे 35 या 40 के बाद इंसान थक जाता है कि नहीं भी चलो अभी तो सिर्फ पैसे बनाओ और फैमिली करो और ये बस, जी तो जी ऐसा ऐसा भी होता है। जी 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 वही है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यहाँ से ही हमें वो शुरुआत करनी है, जो जो छूट गए हैं, जो लोग इन सब चीज़ों से मतलब कहते हैं ना बहुत दूर हो गए हैं। और वो लोग इस टेक्नोलॉजी पे, कोई भी चीज़ पे अगर सिर्फ आप एक मोबाइल ऑपरेट करने की बात कर लेंगे तो मुझे लगता है कई सारे ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बट वो लोग उसको उतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हैं या वीडियो कॉल कर लेते हैं या अपना कुछ गेम वगैरह खेलना है, बहुत हो गया। बट अभी क्या है कि थोड़ा ई कॉमर्स साइट्स वगैरह आ गई हैं जिससे ऑर्डर करना उन्होंने सीख लिया है। बट वो भी काफी सारे लोगों को नहीं आता है कि ई कॉमर्स पे कैसे ऑर्डर किया जाता है। और ये आ रही है धीरे धीरे, ये चीजें आगे आ रही हैं, तो हम इसी की एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि जो भी किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल चीज है, मोबाइल से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, या फिर कोई और चीज है लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही है, ये सारी चीजें आप अगर जब नोट करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि अनगिनत है। और इसको अपन गिनकर अपन सेटल नहीं कर सकते हैं किसी चीज को भी कि हाँ बस इतनी ही चीजों पे अपन बात कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वो एक रिलेशनशिप को लेकर भी हो गया, या अपना एजुकेशन को लेकर हो गया, या अपना करियर चूज करने के लिए हो गया, और कोई अपना जॉब सर्च करने के लिए हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें और कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें रहेंगी जो मैं इसके अंदर आने वाले समय पे उसको मैं करने वाला हूँ कि आप अपनी जो क्रिएटिव चीजें हैं उसको भी इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। और आपके जो वीडियोस रहेंगे या फिर आपके कुछ सजेशन रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, वो हमारे चैनल पे शो किए जाएंगे। जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सारी जगह पे वो चीज़ें जो हैं, कुछ लोगों के जो क्रिएशंस रहेंगे, कुछ लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिएटिव रहते हैं, उनकी चीज़ें उसके अंदर शो होगी, कोई वीडियोस हो गई या कुछ भी हो गया। तो अगर वो हम एक टास्क रखेंगे उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके ऊपर हम क्या है कि लोगों को ही मैं वो इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप अपनी तरीके से, जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है और किसी को उसके ऊपर कुछ वीडियो बना के उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको दिखाना है। और उनकी वीडियो जो है, मान लीजिए उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और वो चाहते हैं कि मैं मेरे को एक रीच चाहिए, मुझे लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना है, मैं कुछ एजुकेशन करता हूँ, या फिर मैं कुछ डिजाइनिंग करता हूँ, या मेरा कोई भी एक प्रोफेशन है, मैं उसको बहुत लोगों तक मैं रीच करना चाहता हूँ। तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उसकी जो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को जो है जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करें और उसको पूरी दुनिया में उसको हम फैलाने की कोशिश करें। जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा उन सब लोगों को इससे फायदा हो। तो वो कोई भी हो सकता है, और अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो नया शुरू करना चाहता है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी लेके आ सकता है, इस प्लेटफॉर्म पे बात कर सकता है और वो लोगों को समझा सकता है। और फिर चाहे तो वो उसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह बना के लोगों को उसके ऊपर एजुकेशन दे सकता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ये आने वाले टाइम पे जो है वो हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। और बहुत मजा आने वाला है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि जब करेंगे तब बहुत आगे जाएंगे। उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं भी। जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी केतन जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? अभी जो लिसनर है सैमुअल जी या गौतम जी 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 या ये लाइशराम जी, उनको भी जी
जी जी लाइसम जी, बात की थी। समील जी, आपको कुछ बात करनी है, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप जो है अपना माइक का रिक्वेस्ट भेज दीजिए। लाखे बगल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गौतम जी, आपको अगर कुछ बोलना है तो आप भी कुछ जोड़ सकते हैं। ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चल रहा है जहाँ पे हम सब चीज़ों के बारे में भी एक बेसमेंट बना रहे हैं, जिसमें सब लोग की हम सजेशन ले रहे हैं। और कोई चाहता है कि हमारी टीम से जुड़ना चाहता है कि वो अपने चाहे वो हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं टॉक एक्सप्रेस से। और इसको एक हम हैशटैग बनाकर चल सकते हैं, और इसको हम क्या है कि आगे जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाएं। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में एक ये चीज़ होनी चाहिए। और हमारी जो भाषा मेन, जो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ कि हमारी जो मातृभाषा है ये हर कोने तक पहुंचे। जो भी इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठा है उस तक पहुंचे ये। और दूसरी जो भाषा है, जैसे इंग्लिश हो गई और दूसरी चीज हो गई, इंग्लिश तो अपनी यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है, वो क्या है कि वो चीज आगे जाके ऐड करेंगे। बट जहां तक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लेकर ही मैं वो करने वाला हूँ। बट शुरुआत जो मेरी रहेगी वो पूरी की पूरी जो रहेगी वो हिंदी पे ही रहेगी। और उसके बाद अगर इसके अंदर किसी को कुछ सवाल है, कोई इंग्लिश में अगर कुछ को सवाल पूछना चाहता है, उसको सॉल्व करना चाहता है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे भी वो लोग जुड़ सकते हैं जो दूसरों को समझा सकते हैं, और कोई अपनी भाषा में समझा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो आने वाले समय पे ऐड होती जाएंगी, और उसका लोग जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। जी अंशुल जी, बोलिए। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी मतलब मैं बोलिए। फील करता हूँ इस बात के लिए कि जो भी इनवाइट है, अब हमको कम्युनिटी बढ़ानी है, मुझे ऐसा लगता है। और जी मुझे एडवांटेजेस भी नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी जी हालांकि मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन है मतलब जब मैं एब्सोल्युटली क्लियर हो जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे हमें अब ट्विटर की ओर लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो जी जो मेरी community है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है, चाहे जो हमारे सोशल ग्रुप या फेसबुक के ऊपर भी हमारे टाउन का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आई गेस कि 4,000 लोग हैं जो हमारे टाउन का जी ग्रुप पे जी सुकेतियंस जी करके। जी 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 और एक मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, जी एक सुंदरनगर। तो जी जी से ही एक कम्युनिटी मेटा मित्र सर के पास भी है। तो जी मैं जी इनसे अपील करूंगा कि अगर आप अपने किसी वीडियो में मेंशन करते हैं स्पेस को जी और जी इनवाइट करते हैं, इट इज अप टू हिम वेदर ही एक्सेप्ट इट हाँ, और नहीं 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 नॉट। नहीं, जी 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 आज ही एक विचार आया था जी कि जी पिछले कुछ वीडियो स्पेस में कुछ प्रश्न पूछे थे, उसके अंदर जतिन जी ने आंसर दिए थे और कुछ अच्छी डिस्कशन भी ये शिवाजी ने प्रसाद जी के बीच भी हुई थी। तो शिवाजी, ये स्पेस कहीं से डाउनलोड हो सकता है ऑडियो फॉर्मेट में, ताकि जी उसको जी जो जी जी चीज जी, हो सकता है, हो हाँ, सकता है। तो यही सोचता हूँ कि जो मेन क्वेश्चन और आंसर वाला जो पार्ट है, भले 1 2 मिनट का हो या 5 मिनट का, वो एक्सट्रैक्ट करके वीडियो में ये सबको सुनाऊं और बताऊं कि आप ये स्पेस हो रहे हैं और वहाँ पे ऐसी कुछ जानकारियों के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जी ये जी चीज़ जी शायद जी एक ट्राई करते हैं। अगर आपको स्पेस में भी मिलेंगे, मतलब जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं तो या वो आएंगे, है ना? जरूर जरूर। वो बहुत ईजी है। इसका जो ये ऑडियो फॉर्मेट रहेगा, मैं ये आपको जो है डीएम कर दूंगा। तो आप उसमें अगर जो भी कोई चीज़, काम की चीज़ आपको लगेगी, उसको आप शेयर करना चाहते हैं अपने वीडियो में, अपने कम्युनिटी के साथ में, तो आप कर सकते हैं। और जितना हो सके वो यही है हमें कि वो लोग उसको जाने और समझे, उनको पता चले कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। और मैं एक और चीज़ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि ट्विटर सबसे सरल है। ट्विटर से जुड़ना सबसे सरल है, और ये बाकी सोशल मीडिया से मुझे बहुत इजी लगता है। पहले मुझे लगता था कि ट्विटर इज समथिंग, ये हार्ड है करके मुझे लगता था, बट जब मैं इसके ऊपर आया मुझे पता चला कि ये वन ऑफ द बेस्ट है बाकी सारे सोशल मीडिया से। और इतना उसके अंदर खटपट नहीं है, फटाफट से कोई भी इंसान इसके साथ जुड़ सकता है। अभी जैसे मान लीजिए ये स्पेस में अगर किसी को जुड़ना है तो वो रिमाइंडर सेट कर सकता है, उसको कभी भी उसको रिमाइंडर मिल जाएगा और वो लिसन कर सकता है। और उसको ज्यादा कुछ इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर टेक्निकली मतलब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ट्विटर इसमें अपना अकाउंट बनाया है, उसको आपने जीमेल जीमेल से आपके मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बना लिया है, वो बहुत हो गया है। आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आप सोशल मीडिया पे ऐड करते हैं वही इस पे ऐड करनी है। और जैसे आप फेसबुक को चला रहे हैं कुछ वैसा ही है। इसमें कुछ जो चीजें हैं वो ऐड हो जाती हैं, जैसे रीट्वीट की चीजें हो गई, और उसमें अपना शेयर हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो आप जब इसको चलाएंगे तो समझ जाएंगे। तो जितना हो सके लोगों को इसके अंदर भी लेके आना है कि भाई
ट्विटर भी यूज कीजिए और दुनिया के साथ जुड़िए, जहां तक है मैं वो चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जैसे जैसे इसको है कि हम सब जगह पे फैलाएंगे, जैसे अभी हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे, जो हमारे टीम मेंबर रहेंगे, वो सब लोग अपनी अपनी तरफ से इसकी जितनी हो सके उतनी पब्लिसिटी करेंगे और लोगों को इसके साथ में जोड़ेंगे। और ये जब सेशंस चलेंगे, एक एक सेशन जब आगे पहुंचते जाएंगे लोगों के पास और उनके पास ये न्यूज़ जाती जाएगी और उसको समझते जाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप ही इस चीज़ को जोड़ना चालू कर देंगे। मेनली ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एक टैलेंट हब हो गया, किसी की जॉब की चीज़ें हो गई, और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो नॉलेज जो लोग लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ एज पर्सन लोग भी हैं जो लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बट जो अपना यूथ है वो उनको सिखाना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं इसके बीच में एक गैप है, उसको खत्म करना है। और जैसे मान लीजिए कि आज हमारी एज के लोग हैं, वो लोग जो टीन एजर्स हैं, उनके साथ में एक गैप आ चुका है, जो एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो ये सब चीजें हमें थोड़ी उसको समझाना पड़ेगा। और जो लोग टिकटॉक पे, फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ लोगों को वेब3 में जाइए, वहां जाके अपना टैलेंट दिखाइए और अच्छी तरीके से आगे बढ़िए। ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय पे हमको ये डिस्कशन करना है। और वो आगे किस तरीके से हम करते हैं वही हमें देखना है बस। जी, कुछ बोलना चाहेंगे अंशुल जी, मैडम जी? हाँ जी सर, ये बहुत अच्छी अपील है। मतलब हमारी कम्युनिटी भी बढ़ेगी, खैर मेटा मित्र जी के साथ भी शेयर होगी। और जी सबसे बड़ी कि यूट्यूब जो होते हैं वो, अब देखो कमेंट सेक्शन में ये पॉसिबल नहीं होता है जिसने वीडियो डाला है कि सभी को वो सब्सटेंशियल रिप्लाई करे, बहुत लंबा जी रिप्लाई भी नहीं करते। लेकिन ये जो स्पेस है ये एक इंटरैक्टिव स्पेस है, तो जी इसमें तो हर इंसान की थोड़ी इंक्लिनेशन रहती है कि चलो हेजिटेशन है, थोड़ी देर चुप है, पर दो तीन स्पेसिस अटेंड करने के बाद कोई भी है, मेटा मित्र जी का ही कोई फॉलोअर है जैसे, तो जी उसको बड़ा, वो मैं तो बोलता हूँ पता नहीं कितने ललायत होंगे वो इनसे बात करने के लिए। जी, मैं तो इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए स्पेस अटेंड करते हैं, जैसे मैडम मित्र जी हैं, इनके पास इतना ज्ञान का भंडार, मुझे लगता है अगर कोई बात करेगा तो काफी सारी चीजें तो यही सॉल्व करके खत्म कर देंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता सब है। जी जी इतने सालों का जो निचोड़ है, तो वो जैसे जी आपका जो उद्देश्य है वैसा मेरा भी है कि ये सब जी। हम भी अपने साथ कहीं ले नहीं जाने वाले, किसी को यस बांटते रहे, किसी को यस। कुछ कुछ काम में आएगा। जी जैसे अंशुल जी ने बताया कि ये व्यूअर्स, भैया आपको एक बात बता दूं अंशुल जी, कि ये जो लाखे बागेल जी है ना, वो शुरू से मेरे व्यूअर्स है। और एक दिन तो उन्होंने शुरुआत के 3-4 वीडियो पूरे दिन में देख लिए थे और हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया था। तो मैंने उनको बताया था कि आप पूरे दिन में पूरा कोर्स कर लिया, मतलब एनएफटी, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और ये पाई, बहुत सारे वीडियो एक साथ एक दिन में देख लिए थे। तो जी तो जी ऐसे भी ज्ञान पिपासु लोग होने चाहिए जो कहीं ना कहीं यस उनको ये काम में आएगा। मतलब ये क्या जी चीजें हो रही है, जैसे मुझे शुरुआत में हुआ था वैसा मेरे बाद के लोगों को भी होगा, तो वो जानेंगे कहाँ से? जी 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 तो उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट होना चाहिए, तो जी इसीलिए जी। कुछ टाइम निकाल के ये सब बनाता रहता देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको एक साथ ही उन चीजों को सॉल्व करना है। अभी जैसे आपने एक चीज का सॉल्व की, जो ये नोट सेटअप करने की आपने एक वीडियो बनाया था, जो कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा वो वीडियो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसने, उस वीडियो ने मेरे को भी हेल्प किया वो नोट सेटअप करने में। बट क्या था कि मुझे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आई, जो आपने बताई थी। उसके अलावा मुझे मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसको मैंने अपने इस पे मैंने उसको सॉल्व किया था। और फिर क्या है कि शायद कोई किसी ने आपसे नोड के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स थी वो पूछी थी, तो वो उसकी सॉल्व नहीं हो पाई थी। तो वो बंदे की प्रॉब्लम भी मैंने फिर उसको सॉल्व करके दिया, जो वो प्रॉब्लम्स वो झेल रहा था। सेम कुछ मेरी जैसी ही थी। तो मैंने क्या किया कि वो चीज़ों को सारा मैंने सॉल्व किया। और मैंने पहले ये बोला था कि आप पहले मेटा मित्र जी का ये वीडियो देख लो, इसको देख के सारा सेटअप कर लो। सेटअप करने के बाद में फिर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और मैं आपको वो चीज़ को ऑन द स्पॉट मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, मैंने बोला। और उनकी चीज़ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो मैं अभी कनेक्शन बता रहा हूँ, ये कनेक्शन हमें बहुत दूर तक लेकर जाना है। जी बोलिए। है। हाँ वो सच बात है। और ये नोड का तो पाई का एकदम, ये फिर भी इजी है।
दूसरी जी क्रिप्टो के नोड्स बिठाना यानी कि एक बहुत सरदर्द का काम है। आपको एक्सपेंस भी उतना करना पड़ेगा। वो जैसे पूरी रिग बिठाते हैं ना, और दो यस तीन यस लाख का यस। खर्चा 2-3 लाख का खर्चा करेंगे, और ये जी ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे फिर। हाँ वो सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर क्रिप्टो के भाव डाउन हो गए तो हाँ। आपको 6 महीने में परेशानी हो जाएगी। जी 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 जी। तो इसीलिए बता रहता हूँ सबको कि ये पाई जो है, आप जो फ्री सोच रहे हो फ्री हो रहे, पर फ्री नहीं है। ये एक्चुअली जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जी और आप सिर्फ उसको ना सिर्फ क्रिप्टो की नजरिए से देखो। जी। तो क्योंकि ये मगर आपने हाँ बोलिए। जो आपने जो बताया उसी तरह कि आपने देखा और किसी और का नोट का सेटअप सॉल्व कर दिया, पर क्योंकि अभी उसके बाद भी नोट के अंदर और नई नई चीजें आ रही हैं। पहले विंडोज 7 में चल रहा था, अभी विंडोज 7 में नहीं चल रहा है। तो जी वो जी उसके नीचे कुछ अपडेट आता ही रहेगा। तो ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे वो वर्चुअलाइजेशन का मेरे के अंदर मेरे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम नहीं था, पर मैंने जब दूसरी कोई सिस्टम के अंदर रखा तो वहां हाँ। पता चला कि ऐसा वर्चुअलाइजेशन भी वायस में जाके ऑफ करना, अनेबल करना पड़ता है। जी 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 जी। तो फिर वो वही बाद वही। में कहीं ना कहीं छोटे वीडियो में दिखा दिया। फिर उसके बाद पाई का कुछ अपडेट आया, और डोकर अपडेट हुआ, तो अभी वो पाई की स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही है। तो वो अभी इश्यू चल ही रहा है, जी और उसके वो बारे में। जी हाँ, जी वो प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम जो है लोगों को बहुत ज्यादा आ रही है, जो पाई एकदम से उसका स्क्रीन चलता नहीं है ना, वो कुछ बोलता है पर कि उसके लिए अलग से एक मैंने शॉर्ट बनाया जिसके अंदर बता दिया। अभी ये जो भी कमेंट कर रहा है तो मैं डायरेक्ट उसकी लिंक बता देता हूँ कि भले जी ये स्क्रीन पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पर जी 3 कमांड है जिससे आप पता चल सकता है कि रनिंग बैकग्राउंड में वो रन हो रहा है कि नहीं, डोकर और पाई दोनों। तो जी आपको जी दूसरे दिन उसके रिवॉर्ड्स दिखते हैं तो मतलब चालू है। तो हर रोज ऐसे ही किया करो। जी जी। वो क्या है कि ये जो वो स्क्रीन जैसे वो मतलब रुक जाता, चलता नहीं है पाई का, उसमें एक कोड है जो अपना पाई नेटवर्क का अपने यूजर में जाके है, उसका एक जेसन फाइल है, उसके अंदर जाके अपने को एक स्टेलर का एक अपना कोड जो है उसके अंदर डालना पड़ता है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है। वो मैंने भी बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे पता पड़ा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा छोटा सा कोड है, उसको खाली वो जेसन फाइल में अपने को नोट पैड में ओपन करके उसके अंदर ऐड करना है बस। वो ऐड करते ही यहाँ पे जो अपना जो पाई ऐप है, जो स्क्रीन जो वो रिफ्रेश हो लो जाएगी। होता रहता है, वो क्लियर हो जाता है, मतलब फिर वो आपका कनेक्ट हो जाता है इजीली, और सब चीज़ें बराबर से चलने लग जाती है। वो है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग अलग तरीके से की, जो मैं जो भी पूछता मैं उन लोगों को बता रहा हूँ। और यही चीज़ है कि आप अपनी तरफ से जो चीज़ कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये हेल्प कर रही है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हम लोग आगे से उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसको क्या है ना, हमको 100% वो मिल जाता है एक सॉल्यूशन किसी को भी। तो ये हमें करना है। मुझे नहीं आता है, मुझे मान लीजिए वो प्रॉब्लम को किसी और ने सॉल्व कर लिया, हमारे ग्रुप में किसी टीम ने, किसी मेंबर ने, और उसने उसकी चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये है। तो मैं वही चाहता हूँ कि इसको हमें उस तरीके से लेकर जाना जहाँ पे हर किसी को यहाँ पे 100% उसका सॉल्यूशन मिल जाए, जो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी चीज के अंदर जो है वो यूज कर रहा है, वो उसके अंदर कामयाब हो जाए। और ये जी चीजें तो अपडेट अपडेट आते रहेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चीज ही ऐसी है। क्योंकि हर की सभी लोगों की या कम्युनिटी की डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। जी 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 जी। और ये अपडेट्स अभी जो पाइका आप सोच रहे हो कि ये ब्राउजर सिर्फ उसमें ही है, मोबाइल में, कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर नहीं है, तो शायद वो लोग यस। नेक्स्ट टाइम पे ब्राउजर भी कंप्यूटर के अंदर ला दें। जी 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 जैसे वो वो, या वो मेरे को डेफिनेटली लगता है वो आने वाले समय पे हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बनाया है कुछ इसी वजह से बनाया है उन्होंने, जो पाई ब्राउजर जो बनाया है। और अभी जो पाई ओएस जो है, पाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर पाई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रियल में अगर आ गया, तो शायद ये मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया को कुछ अलग तरीके से वेब 3 की दुनिया में लेकर चला जाएगा। और हम डायरेक्टली जो है हमारे मोबाइल से, कंप्यूटर से डायरेक्टली वेब 3 से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही वेब 3 है। तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एलन मस्क जी हैं, वो अपना सैटेलाइट से जो डायरेक्ट मोबाइल को जोड़ रहे हैं, जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं रहेगा तो भी आपका जो कनेक्शन, मतलब नेट जो है वो चालू रहेगा, जो हम स्पेस सैटेलाइट की जो बात कर रहे हैं वहां से। और काफी ऐसी कंट्री है जो कंट्री में उन्होंने लगा भी दिया है अपना जो स्पेस एक्स का जो है। और ये यही टेक्नोलॉजीज हैं जो ये एक दूसरे से जुड़कर आगे आएंगी। काफी सारे जो लोग जो ये टेस्ला पाई की बात कर रहे हैं, ये चीज पता नहीं है वो सही है कि नहीं, बट क्या पता हो भी सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसी है
वो लोग आपस में क्या करते हैं वो हमें पता नहीं, बट सब लोग कहीं ना किसी से तो जुड़े हुए हैं। तो ये धीरे धीरे हम इसके ऊपर और भी जब बातें करेंगे और उसको समझेंगे तो आगे समझ में आएंगी क्या क्या हम और कर सकते हैं इसके अंदर। सजेशन मुझे क्या है ना, लोगों के और मुझे अच्छी तरीके से और सजेशन लेने हैं, ताकि मैं उसको और आगे उसको सही तरीके से बढ़ा सकूं। जी अंशुल जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं एक बड़ी साइडलाइन सी बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ ना। जी मतलब अपार्ट देन दिस की, मतलब जैसे ना मिथुन चक्रवर्ती जी को हाँ माना जाता था कि वो डिस्को और कॉन्टेम्परेरी डांस को हिंदुस्तान में लाए। जी जी लेकिन जब हम देखें, अब मैं अपनी तरफ से मेरी ओपिनियन में वो उतना भी एडवांस डांस नहीं था जो उन्होंने उस टाइम लाया था। जी जी लेकिन जब वो आए थे तो उन्होंने उस डांस का एक माहौल सेट किया, मतलब जी वो एक रेज्यूमे किया है हिंदुस्तान में। जी उसके बाद चीजें चली और देखो आज जाकर के वो कहाँ पहुंची हुई हैं। आप जी देखें तो उस समय में इतने डांस डांस क्लब्स ऐसे नहीं थे जो मतलब दूसरों को डांस की कोचिंग दे रहे हैं, कॉन्टेम्परेरी डांस की कोचिंग दे रहे हैं। जी लेकिन एक माहौल सेट करने वाला पर्सन है, अब उसका उस टाइम का कितना कैलिबर है वो काउंट नहीं होता है। जी उसने रेजिम की लाई, उसने यस फंक्शनैलिटी की चीज लाई। जी वैसे ही मैं हम और जो मेटा मित्र जी हैं और जी जो बाकी जो इनिशियली जुड़े हैं, जी वो रेजिम को लाएंगे। बाद में इसको और एडवांस रूप में कौन अडॉप्ट करेगा, जी लेकिन इसको श्रेय है वो आप जैसे लोगों को ही जाए। जी जी अब ये तो वही चीज है, श्रेय वाली बात तो ऐसी है कि वो तब होती है जब आप किसी चीज में पूरी तरीके से जब कामयाब हो जाते हो, तो उसका श्रेय आप मतलब आप तो लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग जो है वही आपको देते हैं श्रेय। मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना जो कंट्रीब्यूशन है जो सोसाइटी को लेकर और जो अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनको लेकर, कि वो हम कैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना हम उसको कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम वो कर सके और वो लोगों तक वो बात पहुंच गई, क्योंकि कोई चीज इतनी जल्दी लोगों तक पहुंचती नहीं है, उसके लिए शुरुआत में बहुत काम करना पड़ता है, लोगों से बहुत बातें करनी पड़ती है, उनको उनकी चीजों को समझना पड़ता है। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि हमको लगता है कि ये समय हमारा जो है बर्बाद हो रहा है, या कोई लोग जो है उनको पता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग उनको बोलते हैं अरे नहीं भाई आप वहां जाओगे आपका टाइम बर्बाद होगा। बट जो लोग इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे वो लोग दूसरे लोगों को समझा सके, हमें वैसे लोग बनाने हैं। जैसे आज जैसे आप पाई की जब देख रहे हो कि पाई ने ऐसा काम करके रखा है कि उन्होंने एक चीज ऐसी बना दी है, आज हम खुद किसी और को हम इनवाइट करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। यही चीज हमें करनी है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि अभी जैसे मेटा मित्र जी एक वीडियो बनाते हैं, तो आप खुद इतने वो मतलब महसूस करते हो कि मुझे इस वीडियो को दूसरे को शेयर करना चाहिए और उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इस चीज से उसको एक लाभ मिलेगा। तो ये अपने को करना है। वो जब अपन करके कामयाब हो जाएंगे तो श्रेय सिर्फ मेरे को नहीं, श्रेय सबको जाएगा, जो भी लोग इस स्टेज पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं टॉक एक्सप्रेस से, उन सबको ये श्रेय जाएगा, अकेले किसी एक इंसान को नहीं। जी अंशुल जी बोलिए। जी बेटा मित्र सर की मैं आपको एक बात बताऊं, चलो अब मैं इनको चाहे प्रेज कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ, पर मैं पर्सनली आपको बताऊं। मतलब जी एक छोटी सी बात है, जैसे लोगो है ना, पाई का जो logo है वो तो जी वायलेट का ही है, जो है ये कौन सा है ना। जी जी तो मेटा मित्र सर की वेबसाइट्स पे या फिर ट्विटर पे मैं देखता हूँ कि इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से जो डिजाइन किया है ना, जी मैं भी उसको इसमें यूटिलाइज करता हूँ, हालांकि मैं लोकली करता हूँ जैसे करके। पर जी देखो ये कि इन्होंने क्रिएटिविटी को टच किया। जी अब जैसे ये इसकी बात करते हैं, और मेरे को पता है लोगों को विद इन 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर बड़े बड़े लैंड यार्ड्स उसकी जरूरत पड़ेगी। एंड जी ही विल बी गोइंग टू बी दी सप्लायर। कोई छपाने जाएगा तो उसको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर जी इनकी फ्रेंचाइजी उसको सप्लाई करेगी तो उसको सस्ता पड़ेगा। और जी अक्रॉस इंडिया बहुत सारे लोग होंगे इसके, तो मैं एंटिसिपेट करता हूँ, मैं इनकी एक्टिविटी से देखता हूँ वो जी लोगोस। मैंने ट्विटर पे 2 ही लोगों के देखे जिन्होंने डिजाइन किया पाई को न्यू वे में। एक जी कोई रैंडम, एक मेटा मित्र जी थे हिंदुस्तान से। जी और जी I'm really तो मैं इनकी क्रिएटिविटी को देखता हूँ कि ये कहाँ टच करते हैं, ये बहुत अच्छी चीजें प्रिज्यूम करते हैं। और जी किस जो एबिलिटी है लोगों के साथ, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक नेटिव लैंग्वेज है जो अपील जी करती है, जो ये जिंगल्स यूज करते हैं बीच में, तो जी दैट इज रियली वेरी प्रोमिसिंग। तो ऐसे जी लोग बीच में इन चीजों की, इन हमारी कम्युनिटी को, या जो हमारा कल्ट है अब हमारा कल्ट बन चुका है, उसको बढ़ाएंगे जरूर।
जी जरूर जरूर। हाँ, बहुत ये अच्छी। लोगो वाली ये लोगो वाली जो बात की है ना, वो एक्चुअली मेन तो पाई का ही है। और मैंने क्या किया कि जैसे इंडियंस लोगों को जो है ना कलरफुल चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें शेड्स लगाए, फिर कलर्स दिखाए। पर ऐसे ऐसे बनाता गया, पर अपनी मानो कि जो वुडी जी है, उन्होंने भी एक टाइम पे ये लोगो किया था, ये अपना रखा था उसके अंदर। फिर अभी सुसड्रॉन वालों ने येलो कलर का लोगो रखा। मतलब ये फ्री में ही रखा है मैंने, क्योंकि ऐसा है नहीं है कि ये कुछ मेरी क्रिएटिविटी तो मेरी ये संपत्ति हो गई तो मैं इसके ऊपर कॉपरेट लगाऊं कि ये ना लगाऊं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ज्यादा इसका व्याप फैलेगा तो फायदा सबका होने वाला है। जी तो इसीलिए एक वेबसाइट भी बनाई है, metamiत्र.com, जहाँ पे ये सारे आर्टिस्टिक लोगो और जो आपको इंस्पिरेशन के लिए चाहिए मोबाइल के बैकग्राउंड, अगर आप पाइका रखोगे, मोबाइल का बैकग्राउंड चेंज करोगे हर वक्त, हर वीक में, तो आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, नहीं मैं चालू रखूँ इसको, इसको रखूँ, तो मन में से वो पॉइंट निकलेगा नहीं। और एक का एक सिर्फ लोगो देखते रहोगे तो बोर हो जाओगे। तो ऐसी कुछ चीजें क्रिएटिविटी के साथ पाई को भी इंटीग्रेट कर लो, तो आपका वो मन में उत्साह बढ़ा रहेगा। और कुछ नया नया चीजों को देखेंगे, जैसे वीडियो में भी आप पीछे में देखोगे कि कई कलरफुल चक्र घुमाता हूँ, कुछ ना कुछ नया लाता हूँ, तो आपको एटलीस्ट भले सुनते रहो शांति से और वो देखते भी रहो, तो एक कंसंट्रेशन पूरे वीडियो में पकड़ में रहेगा आपका, तो चीजें ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। जी तो जी बस जी। उद्देश्य यही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही है, जब अब कोई वीडियो देखते हैं उन लोगों को पूरा का पूरा एक इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाता है कि अगर भले वो 10 मिनट की वीडियो हो चाहे वो 1 घंटे की वीडियो हो, वो किस तरीके से उनको उसमें एंगेज वो रहते हैं। क्योंकि उनको खुद को ऐसा लगता है कि भाई मैं सुनता जाऊं देखता जाऊं। और उनको इसी बहाने क्या होता है ना कि जो मेन जो नॉलेज अपन उनको पास करना चाहते हैं ना वो मिल जाती है। अगर वो अपन वैसा नहीं रखेंगे तो क्या होता है कि वो कुछ ना बहुत थोड़ा बहुत आगे सुन लेंगे, फिर थोड़ा सा उनको बोरिंग लगेगा, वो क्या करेंगे, अरे यार जाने दो इसमें, अब क्या है, ऐसा ही है, तो छोड़ देंगे। अगर उसके अंदर हमने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें बना के रखी, वो एंगेज करके रखा उनको, तो वो उस चीज को क्या है ना सुनेंगे, और जो उनको लास्ट में जो मैसेज मिलने वाला है, या हो सकता है उनको 5 मिनट बाद मिल जाए या किसी को 2 मिनट बाद में मिल जाए। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो उस जगह पे छोड़ देते हैं, तो जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली होती है और वो उसको गवा देते हैं। तो यही मैं सबको बोलना चाहूंगा, आप जब किसी चीज को देखते हो, मैं काफी सारी चीजें वो करता हूँ, तो मैं यही करता हूँ कि मैं उसको आधा अधूरा नहीं देखता हूँ, मैं उसको पूरा देखता हूँ। भले चाहे वो मेरे को बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, इंटरेस्टिंग होती है तो वो बात अलग ही है। लेकिन उसको पूरा अगर आप नहीं देखोगे ना, तो कहीं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिस हो जाती है हमसे, और फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं, अलग अलग वीडियो में ढूंढते रहते हैं, जो हमें उसी वीडियो में मिल जाता था उसको हम अलग अलग वीडियो में ढूंढते रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो एक प्लेटफॉर्म अपने पास ऐसा रहना चाहिए जहाँ पे हम इनके बारे में और बता सकें। अभी जैसे मैडम मित्र जी यहाँ पे हैं, और आपने कोई वीडियो बनाया है, उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, वो अगर आप यहाँ बता देंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लोग पूरी उस वीडियो को बराबर से तरीके से उसको देख भी लेंगे। और जहां तक हो सकता है जो नए लोग भी जुड़ेंगे वो भी उस पूरी वीडियो को देख लेंगे, अगर उनको जब ये मालूम चल जाएगा कि मुझे इसके अंदर क्या क्या मुझे पॉइंट्स जो हैं मुझे मिलने वाले हैं। तो ज्यादातर लोग वो उसी चीज को सर्च करते हैं, और जब वो शुरुआत में छोड़ देते हैं तो फिर वो दूसरे वीडियोस के पास जाते हैं, और अपना समय कहीं ना कहीं उसको वेस्ट कर देते हैं। तो यही है, इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि हम सब लोग मिलकर उस चीज को सॉल्व कर सकें, और लोगों का जितना हो सके टाइम बचाना है हमें, और कम समय के अंदर उस चीज को पूरी करनी है। ये तो सिर्फ आज ये इंट्रोडक्शन का एक ये हमने बनाया है, बट आने वाले समय पे ये ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। तकरीबन कुछ 1 घंटे के अंदर हमें सारी चीजों को हम कवर करेंगे पहले से डिस्कशन करके, और फिर जो है इसकी ऑडियोज वगैरह जो रहेंगी वो हम आगे इसको पास ऑन करते रहेंगे, सब लोगों को रिलीज करते रहेंगे। जी बोलिए। हाँ, बस तो हाँ, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। जी जी ओके। जी जी। अंशुल जी, लाखे बगल जी, लाइसराम जी, मोहम्मद जी, समील जी, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पेज से जुड़ने का। और जितना हो सके इसको आप अपने कम्युनिटी से शेयर कीजिए, सब लोगों को इसके बारे में बताइए। और जितना हो सके ये जो नॉलेज है आप लोग इसको दोबारा एक बार इसको ऑडियो को सुन लीजिए, और सुनकर आपको कुछ चीजें ऐसी लगती हैं किसी के साथ शेयर करनी, तो उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिए, और बाकायदा उन लोगों को ट्विटर पे लेके आइए, ट्विटर चलाना सिखाइए आप जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और उन लोग को स्पेस से जुड़ना कैसे है और कैसे ये सब चीजों को करना है, ये छोटा मोटा एक आप उनको बेसिक्स सिखा देंगे तो मुझे लगता है कि काफी लोगों की इसके अंदर हेल्प हो जाएगी।
उनको किसी के भरोसे बैठना नहीं पड़ेगा। तो आपको यही करना है, लोगों को सशक्त बनाते जाना है और सब लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज भेजना है। तो जी, मैं अब सब लोगों के लास्ट एक बार कंक्लूजन लेना चाहूँगा। जी, अंशुल जी बोलिए। मैं एक मेरी सजेशन है, मतलब सजेशन दिया क्या ओपिनियन, मैं भी इसको प्लान कर रहा हूँ कुछ टाइम पे जी जी कि पूरा जितना भी यूट्यूब है, यूट्यूब पे ऑडिबल ऑडिबल अब जैसे मेटामित्र सर है, इनके भी ऑडिबल ये आते हैं जैसे करके। जी जी और जी छोटा सा या फिर जैसे होता है ना कि कोई की स्क्रिप्ट लिखी है, चाहे वो पाई नेटवर्क के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, हिंदुस्तान में ऐसा content नहीं है कहीं, है ना। जी जैसे स्क्रिप्ट हो, चाहे 3 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, जी है ना। जी तो ये चीज बड़ी अपील करेगी लोगों को, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में लाने के लिए अट्रैक्ट करेगी। और उसमें कोई 2-3 हम करेक्टर्स ले सकते हैं, है ना। जी तो जी ये जो इसको अगर हम प्लान आउट करते हैं तो ये भी बड़ा अपीलिंग होगा। ये मेरा लास्ट था और यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ जी सर। जी इसके अंदर बहुत सारी चीजें कोलैबोरेशन करके भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। मतलब कोई एजुकेशन के ऊपर कुछ बन रही है, कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर बन रही है, या फिर कोई भी और चीजें हैं, वो चीज भी इसके अंदर कोलैबोरेशन हो सकती है। किसी के बिजनेस पर्पस की चीजें हैं वो करनी है, किसी को अपने शॉप के लिए कुछ करना है, किसी को किसी चीज के लिए कुछ करना है, उनको ये सब चीजें की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो उनको उनको जरूरत पड़ती है उसको करने के लिए। तो वो सब चीजें जो है इसमें इंक्लूड करेंगे आने वाले टाइम पे। अब मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, बहुत टाइम हो जी चुका है। जी, तो इसी के साथ हम इसका एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम में जो है थोड़ा और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर मुझे लगता है कुछ हमें 4-5 दिन इसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा, और उसके बाद हम कंक्लूजन करके एक सही सॉल्यूशन जो है हम रिलीज करना चालू कर देंगे। ठीक है। अ, चलिए, सब लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अ, बहुत शुभ रात्रि, गुड जी जी नाइट। सब जी जी सब लोग गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट जी। चलिए, मिलते हैं फिर बाद में।